अगले सीन में हम लूशन को देखते हैं, वो हेलीकॉप्टर पर उड़कर वहाँ से जा रहा होता है। इसे देखकर वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं। वहाँ पर का एक आदमी कहता है, ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, मुझे तो लग रहा है कि ये किसी चीज में एक्सपर्ट है। दूसरा आदमी कहता है, ये देखने में तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, लेकिन इसे लेने के लिए हेलीकॉप्टर आया है, ये जरूर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होगा। हम इधर डैन को देखते हैं, वो हेलीकॉप्टर को देखकर वो भी शॉक्ड होती है। तभी काव कहता है, डैन तुम्हारे फ्रेंड का बैकग्राउंड क्या है, उसे लेने के लिए तो हेलीकॉप्टर आया है। तभी हम देखते हैं डैन गुस्सा करते हुए लिन जिसान को पकड़ती है और वहाँ से जाते हुए कहती है, लिन जिसान चलो हम लोग टैक्सी लेते हैं और उसके बाद हम लोग लेंचन चलेंगे। और डैन लिन जिसान को ले जाते हुए भी गुस्सा कर रही होती है। और इधर हम काव और डैन के दोस्त को देखते हैं, जो ये सब नजारा देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा रहे होते हैं। इधर हम लूशन का सीन देखते हैं, वो कह रहा होता है, ये मेरा पहली बार है कि मैं हेलीकॉप्टर पर राइड कर रहा हूँ और यहाँ से नीचे देखने में सभी लोग बहुत ही ज्यादा छोटा लग रहा है। यहाँ तक कि इस टाउन में जो बिल्डिंग है वो भी मुझे ब्लॉक की तरह दिखाई दे रहा है। तभी क्विंजू कहती है, क्या तुम्हें ये पसंद आया है? अगर तुम्हें ये उतना ही पसंद आया है तो भविष्य में तुम ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन हो जाओ। जब इतना कहती है तभी फैंगपिंग कहता है, मुझे ऐसा लगा था कि तुम कहोगी कि तुम मुझे एक हेलीकॉप्टर देने वाली हो। तभी क्विंजाओ कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे सपने देखते हो, लेकिन मैंने जो कहा है उससे तुम हर समय हेलीकॉप्टर में बैठ सकती हो। अगर भविष्य में तुम ग्रैंड मास्टर बन जाते हो और मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का मेजर जनरल बन जाते हो तो मिलिट्री तुम्हें एक हेलीकॉप्टर जरूर दे देगी और वो तुम्हारा प्राइवेट हेलीकॉप्टर होगा। अभी क्विंजाओ लूशन को देखकर अपने मन में सोचती है, ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो गया है। पिछली बार जब मैंने देखा था तो ये थोड़ा कम स्ट्रांग था, लेकिन मैं तो अब इसका पावर भी नहीं चेक कर पा रही हूँ। आखिरकार ये इतने कम समय में कितना ज्यादा स्ट्रांग बन गया है। तभी क्विंजाओ कहती है, ठीक है हम लोग अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। 3 दिन पहले ईस्टर्न प्रोविंस के जितने भी ट्रेनिंग कैंप के जीनियस थे वे सब का रिपोर्ट दे दिया गया है और डिसाइड किया गया है कि वे लोग ही उस कंपटीशन में भाग लेंगे। और उन सारे लोगों का मैंने इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़ा है और इस बार का जो कंपटीशन होने वाला है मुझे ऐसा लगता है पिछले बार से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तभी हम देखते हैं दूसरा ऑफिसर कहता है, अगर ये तुम्हारे लिए नहीं होता तो मैं तो ये करता भी नहीं। और इस कंपटीशन में बहुत सारे पावरफुल वॉरियर ने भाग लिया है। जितना भी वॉरियर ने भाग लिया है उसमें से 80% वॉरियर इनर टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट है और उसमें से एक ऐसा मार्शल आर्टिस्ट है जो एलिमेंट को मैनिपुलेट कर सकता है और उसमें एक ऐसा शख्स है जो सेकेंड लेवल का स्पिरिचुअल मास्टर है। और वहाँ पर 20 से भी ज्यादा ऐसे जीनियस स्टूडेंट है जिसका स्ट्रेंथ लेवल 3 से भी ऊपर है। और आखिरी में मैं बात बतलाऊं तो उसमें एक ऐसा मॉन्स्टर टैलेंट है जिसके पास लेवल 4 का स्ट्रेंथ है। तभी हम लूशन को देखते हैं, सारी बातें सुनकर कहता है, ओह तो ऐसी बात है, और वो किसी भी तरह का एक्सप्रेशन नहीं दे रहा होता है। तभी क्विंजू कहती है, तुमने सारे स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन सुन लिया है और तुम्हें पता भी चल गया है कि उन लोगों का ताकत कितना है, लेकिन तुम तो किसी तरह का एक्सप्रेशन ही नहीं दे रहे हो। तभी हम देखते हैं लूशन अचानक से एक अजीब सा मुंह बना लेता है और कहता है, हाँ मैं ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंपटीशन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगा। अभी क्विंजाओ कहता है, तुम्हारा एक्सप्रेशन देख कर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा झूठा एक्सप्रेशन दे रहे हो और तुम्हें पता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो और दूसरे लोगों के पास कितने मॉन्स्टर ताकत है ये भी पता है। तुम तो खुद एक मॉन्स्टर हो और दूसरे के ताकत के वजह से तुम्हें तो कोई फील भी नहीं होता होगा। ठीक है, इसे हम लोग कुछ रिवार्ड के बारे में बताते हैं। रिवार्ड का नाम सुनते ही लूशन एकदम से खुश हो जाता है और कहता है, क्या वहाँ पर रिवॉर्ड भी है? अभी क्विंजाओ कहती है, मुझे पता ही था कि तुम इसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लोगे। क्विंजाओ आया कहती है, इस साल का सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, यहाँ तक कि मिलिट्री के टॉप लीडर आएंगे और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले को ऑब्जर्व करेंगे। और इस साल का सिलेक्शन पिछले बार की तरह नहीं होने वाला है जो अरीना में 1v1 फाइट होकर होता है। और इस बार मुझे पता चला है कि ये मेथड बदल दिया गया है और वो मेथड बदल कर दिया गया है कि तुम लोगों को एलियन बीस्ट के खिलाफ लड़ना होगा। ये सुनकर लूशन अपने मन में सोचने लगता है, क्या एलियन बीस्ट के खिलाफ लड़ना होगा? और लूशन कहता है, इस दुनिया में इंसानों का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो आसमानों से दरार के जरिए आता है, जिसके पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसे हम एलियन बीस्ट कहते हैं। यहाँ तक कि काउंटलेस ह्यूमन रेस के पावरफुल वॉरियर हर साल बैटलफील्ड में जाते हैं, लेकिन साल दर साल वे लोग उन लोगों को रोकने में नाकाम रहते हैं। इसीलिए अब कुछ ही जगह बचे हैं जहाँ पर ह्यूमन रेस के लोग रहते हैं। वही लूशन कहता है, मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि मिलिट्री
सारे स्टूडेंट को अलाउ करेगी कि वो एलियन बीस्ट से जाकर लड़े, और सारे स्टूडेंट तो अभी अर्लियर स्टेज पर ही है। और कंपटीशन का ऐसा नियम सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि बैटलफील्ड का फ्रंटलाइन का सिचुएशन अब और भी ज्यादा खराब हो गया है। अब कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, हमारे जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर थे और वो सारे कंट्री से थे, अभी अब एलियन बीस्ट को रोकने में नाकाम हो रहे हैं, और ये डिसीजन हमारे हाई अथॉरिटी ने लिया है। और रही तुम जैसे फ्यूचर जीनियस की बात, जिसके पास बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, तो तुम लोगों को अब ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलने वाला है जैसे कि पहले के जीनियस को मिला था। हालांकि हम लोग भी चाहते हैं कि तुम एडवांस में ही अपने ऊपर कुछ प्रेशर एक्सपीरियंस करो, जो कि तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा, और तुम उसे मोटिवेशन के तौर पर अपने मार्शल आर्ट पाथ को और भी आगे बढ़ा सकते हो। कुंजाओ आए कहती है एक इम्पोर्टेंट पर्सन को हमें उस सिचुएशन में डालना होगा ताकि वो अपने आंखों से खून खराबा देख सके, और उस खतरनाक सिचुएशन से जो शख्स बाहर आएगा वो टॉप लेवल का मार्शल आर्टिस्ट होगा, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। कुंजाओ आए कहती है तुम्हें खतरनाक सिलेक्शन के प्रोसेस को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस कंपटीशन को जो रिवार्ड है वो और भी ज्यादा अच्छा है। हम देखते हैं लुसेन रिवार्ड का नाम सुन के एकदम से चौंक जाता है। तभी कुंजाओ कहती है अगर तुम कंपटीशन में टॉप 10 रैंक पर पहुंच जाओगे तो तुम लोगों को रिवार्ड के तौर पर एलियन बीस्ट का ब्लड मिलेगा, और अगर टॉप 3 में तुम पहुंच जाते हो तो तुम डायरेक्टली एलियन ब्लड के पूल में इंटर कर सकते हो, और अगर रैंक 1 पर तुम आ जाते हो तो तुम्हें ब्राइट जनरल स्टार का टाइटल मिल जाएगा, और उसके साथ साथ इनाम के तौर पर तुम लोगों को एलियन मैरो पूल में इंटर करने का परमिशन भी मिलेगा। यह सुनकर लुसेन कहता है एलियन ब्लड, एलियन मैरो, ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तभी कुंजाओ कहती है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी एनर्जी है, और ये एलियन बीस्ट के बॉडी से निकाला जाता है, जैसे कि तुमने कैंप के दौरान में तुमने एलियन मीट को खाया था, और तुम कुछ इसे वैसा ही समझ सकते हो। अगर हम एलियन ब्लड की बात करें तो वो एलियन बीस्ट के सेल से निकाला जाता है, और एलियन मैरो की बात करें तो वो एलियन बीस्ट के स्पाइनल कोड का फ्लूइड होता है। और इस बार मिलिट्री डिपार्टमेंट यही ऑफर रिवॉर्ड में रखा है, और ये ऑफर उन लोगों के लिए है जो लेवल 4 या फिर उससे भी ज्यादा लेवल के ऊपर के हैं। ये बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। तभी कुंजाओ कहता है इस कंपटीशन में जो भी टॉप 10 रैंक में आएगा उसे एलियन ब्लड का एक पोर्शन दिया जाएगा। तो एलियन ब्लड बस कुछ 100 मिलीलीटर होगा, लेकिन जो टॉप 3 में जाएंगे उसे पूल में इंटर करने का मौका मिलेगा। अगर मैं सीधा से बात करूं, उसे कल्टीवेशन के लिए एक वेयर हाउस मिल जाएगा, जो एक कल्टीवेटर के लिए बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट सप्लाई है। कुंजाओ आए कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, लेकिन इस बार तुम्हें मौका मिलेगा, तुम जितना चाहे उतना ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर मैं 4th लेवल की एलियन बीस्ट की ब्लड की बात करूं तो उसका एक पोर्शन का सेलिंग प्राइस कम से कम 50 मिलियन होता है, और मैं एलियन मैरो फ्लूइड की बात करूं तो उसका कीमत कम से कम 10 ऑफ मिलियंस तो होता ही है। यह सुनकर लुसेन चौंकते हुए कहता है ये सारा सामान तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, और ये सब हमें रिवॉर्ड के तौर पर मिलने वाला है। तभी लुसेन अपने मन में सोचता है मुझे अपने इमोर्टल गोल्डन बॉडी को कल्टीवेट करने के लिए और स्टार रिफाइनिंग टेक्निक की पावर बढ़ाने के लिए मुझे भारी मात्रा में एनर्जी सप्लाई की जरूरत होगी। अगर मैं केवल मैरो पिल और मसल बिल्डिंग टॉनिक ही लेता हूँ तो मुझे पता नहीं है कि मैं अपने फर्स्ट स्टेज को कब कंप्लीट करूंगा, लेकिन अगर मैं भारी मात्रा में एलियन बीस्ट का ब्लड और एलियन बीस्ट का मैरो फ्लूइड मुझे मिल जाता है तो बहुत कम समय में मेरा कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। ये मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लुसेन कहता है ठीक है इंस्ट्रक्टर कुंजाओ, मैं समझ रहा हूँ कि आप मुझे क्या कह रहे हैं। तभी कुंजाओ कहता है हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, और ये ईस्टर्न मिलिट्री रीजन का बेस है, और तभी हम ईस्टर्न मिलिट्री रीजन का बेस का सीन देखते हैं। लुसेन हेलीकॉप्टर से उस जगह को देख रहा होता है, जिसे देखते हुए कुंजाओ कहता है तुम्हें ये कैसा लगा है, ये इम्प्रेसिव है ना। तभी लुसेन कहता है क्या इम्प्रेसिव, मेरा 10,000 पहले का जो मार्शल आर्ट का बेस है वो इससे कई गुना ज्यादा बड़ा है, और तभी भी उनके दीवारों को 2 भाग में बांट दिया गया था एलियन बीस्ट के द्वारा, जिसकी वजह से मैं पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था। अगले सीन में हम लुसेन को देखते हैं, वो बेस में उतर जाता है और वे लोग अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। तभी कुंजाओ कहती है लुसेन मैं तुम्हें कल पिक करने के लिए आऊंगी, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम्हें दीवार पर लगे हुए बटन को प्रेस करना है और फौरन ही कोई भी तुम्हारी मदद के लिए पहुंच जाएगी। आज के लिए तुम आराम कर लो। अगले सीन में हम लुसेन को देखते हैं, वो अपने कमरे में सो रहा होता है और फिर वो अपने सपने में पहुंच जाता है, जहाँ पर वही ग्रैंड मास्टर ज़ॉम्बीज लुसेन के सामने होती है।
और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, जिसे देखकर लूशन डर रहा होता है और घबराते हुए मन में सोचता है जैसे ही मैंने इसे देखा तो मेरे शरीर में अचानक से डर का भाव आने लगा है और मुझे पता नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। तभी लूशन मन में सोचता है नहीं, मुझे इससे नहीं डरना चाहिए, मैं तो यहाँ पर इसे एक बार चैलेंज करने के लिए आया हूँ और कम से कम मुझे ये तो कर देखना ही चाहिए। और तभी हम लूशन को देखते हैं, वो मुस्कुराने लगता है और वो अपने क्यूआई फ्लोटिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और साथ ही में फ्लेम टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लेता है और हम देखते हैं वो अपना उसमें साइकिक एनर्जी भी इस्तेमाल करता है और अपना सबसे शक्तिशाली हमला उस ज़ॉम्बीज़ पर करता है। अगले सीन में हम देखते हैं लूशन अचानक से नींद से उठ जाता है और उसके शरीर पर और वो पसीने पसीने हुआ होता है। लूशन मन में सोच रहा होता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक बार और फेल हो गया हूँ, हालांकि इस बार मैंने प्रिपरेशन कर ली थी, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं उसे हरा ही दूंगा। और जब मैं उस ज़ॉम्बी से लड़ रहा था मेरा बैटल पावर और भी ज्यादा परफेक्ट हो गया है और मुझे लग रहा है कि मेरा लड़ने का पावर और भी ज्यादा अच्छा हो गया है। जब दर्जनों मार्शल आर्टिस्ट अपने मार्शल आर्ट के परफेक्शन लेवल तक पहुंच जाते हैं तब वे लोग बहुत सारे टेक्निक को परफेक्ट कर लेते हैं और अपने लिए मार्शल आर्ट का एडवांस रास्ता खोल लेते हैं। और मेरे लिए सबसे अच्छा बात तो ये है कि मैं उससे लड़कर अपने डर को खत्म कर लिया हूँ। अब उसे देखने से भी मुझे ज्यादा डर नहीं लग रहा है। उस ज़ॉम्बी से लड़ने के बाद मेरे मन का जो अभी फीलिंग है वो और भी ज्यादा शांत और प्योर हो गया है, जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तभी हम देखते हैं लूशन के गेट का दरवाजा कोई खटखटाने लगता है। यह देखकर लूशन चौंक जाता है और मन में सोचता है अभी के समय में कौन होगा यहाँ पर। तभी लूशन दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसके सामने इंस्ट्रक्टर क्विनजाओ और इंस्ट्रक्टर क्विनसाओ होते हैं। तभी लूशन कहता है इंस्ट्रक्टर क्विनजाओ आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी क्विनसाओ कहते हैं लूशन क्या तुमने अच्छे से आराम कर लिया है। लूशन कहता है नहीं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बोर फील कर रहा हूँ। तभी क्विनसाओ कहती है यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर दूर एक जगह है जहाँ पर ईस्टर्न मिलिट्री ने तुम लोगों को असाइनमेंट के लिए तैयार किया है और तुम लोग वहीं पर एलियन बीस्ट से लड़ने वाले हो। क्विनसाओ आगे कहती है बहुत सारे एलियन बीस्ट पॉइजनस गैस भी रिलीज करते हैं, इसीलिए तुम्हें पॉइजनस गैस से डील करने के लिए पहले से ही तैयार होना चाहिए और तुम्हें खुद के बचाव के लिए भी पहले से ही तैयारी कर लेनी होगी। तभी क्विनसाओ लूशन को देखते हुए कहती है तुम तो मुझे आज अजीब लग रही हो और वो लगातार लूशन को ही देख रही होती है। तभी लूशन कहता है इंस्ट्रक्टर क्विनसाओ आपको क्या हुआ है, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है। तभी क्विनसाओ कहती है नहीं, ये कोई उतना भी खास नहीं है, मुझे तो बस ऐसा लग रहा है कि आज तुम बाकी दिनों से अलग दिख रहे हो। ये सुनकर के लूशन एकदम से चौंक जाता है और कहता है क्या आप ये क्या कर रही है। तभी क्विनसाओ सोचते हुए कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैंने तुम्हें कल दिखा था और मैं तुम्हें आज देख रहा हूँ तो तुम्हारा एक्सप्रेशन मुझे अलग ही दिख रहा है और तुम्हारे अंदर से वाइब कुछ अलग ही आ रही है। तभी क्विनसाओ कहता है क्विनसाओ बिल्कुल सही कह रही है, मुझे भी तुम्हें देखने के बाद ऐसा ही फीलिंग हो रहा है। तभी लूशन अपने आप को देखते हुए मन में सोचता है मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरा पावर बढ़ा हुआ है। तभी लूशन कहता मेरा पावर बढ़ गया है, इस वजह से इन लोगों को ऐसा लग रहा होगा। क्विनसाओ कहता है कि कल मैंने इसे देखा था तो मुझे ये लड़का ऐसा लग रहा था कि जैसे जेड स्टोन पर कुछ परत पड़ गई हो, लेकिन जब मैं आज इसे देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जेड स्टोन पर जो परत पड़ गई थी वो पूरी तरह से धुल गया है और ये बहुत ही ज्यादा शाइन कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जेड स्टोन को पॉलिश कर दिया है। अभी लूशन कहता है ये ऐसा इसलिए हो सकता है कि मैं और भी ज्यादा हैंडसम हो गया हूँ। ये नॉर्मल है कि इस एज में दूसरे आदमी को ऐसा लगने लगता है ताकि वे उनके साथ अच्छा रिलेशन बना सके और मेरा अब उम्र भी हो गया है, अब मुझे जल्दी से मैच्योर हो जाना होगा। हम देखते हैं ये सुनने के बाद क्विनसाओ जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है लूशन ने जो भी कहा है वो ठीक कहा है और इसने जो बकवास डेमोन्स्ट्रेशन दिया है वो मेरे स्टाइल में बिल्कुल फिट बैठता है, मुझे इसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। पता नहीं ये ऐसा एग्जाम्पल कहाँ से लाता है। हम इधर क्विनसाओ को देखते हैं जो लूशन की बातें सुनकर थोड़ा अजीब से रिएक्ट करने लगती है। अगले सीन में हम तीनों को देखते हैं, वो तीनों बातें करते हुए कहीं जा रहे होते हैं। भी क्विनसाओ कहते हैं लूशन तुम मुझे सच सच बतलाना और तुम मुझे ये बतलाओ कि इस कंपटीशन में तुम्हारा जीतने का कितना कॉन्फिडेंस है। तभी लूशन कहता है मेरा इस मैच में जीतने का कॉन्फिडेंस ज्यादा हाई नहीं है। हम देखते हैं लूशन की बातें सुनकर क्विनसाओ उसे कुछ कहने ही वाला होता है, तभी एक शख्स आते हुए कहता है ये तो ईस्टर्न मिलिट्री रीजन की इंस्ट्रक्टर है
डॉन क्विंजाओ, ये तो बहुत ही ज्यादा कोइंसिडेंस है। हम लोगों को मिले हुए बहुत लंबा समय हो गया है। मुझे तो याद भी नहीं है कि पिछली बार हम लोग कब मिले हैं, लेकिन जब भी मैं उस समय को याद करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कल ही मिले थे। तभी हमें उसका नाम पता चलता है, उसका नाम सैंगवान लिन होता है। हम क्विंजाओ को देखते हैं, वो कहती है सैंगवान जिलिंग, तुम अभी भी बहुत ज्यादा एनोइंग हो जैसे कि पहले थे। क्विंजाओ की बातें सुनकर लूसन मन में सोचता है, मुझे ऐसा अभी महसूस हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के आपस में बिल्कुल जन नहीं बनती है। सैंगवान कहता है क्विंजाओ तुम देखो, यहाँ पर एक ही चीज है जो कि तुम हो और तुम बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बेकार हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा किसी को टैलेंट ढूंढने का तुम्हारी नजर अच्छी नहीं है। और वो लूसन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम ऐसे स्टूडेंट को ढूंढकर यहाँ पर लाए हो, क्या तुम ईस्टर्न मिलिट्री रीजन को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हो? तभी क्विंजाओ कहता है, सैंगवान क्या तुमने आज सुबह पर ब्रश नहीं किया है? तब तुम यहाँ पर बिल्कुल मत बोलो, तुम यहाँ पर चारों तरफ गंद फैला रहे हो और ऐसा करने से तुम्हें कोई भी मेरिट नहीं मिलने वाला है। और क्विंजाओ कहता है, क्या ईस्टर्न मिलिट्री रीजन कोई जीनियस को प्रोड्यूस कर रहा है? और वो फाइल देखते हुए कहता है, ये इतना इम्प्रेसिव भी नहीं है और हमारे डाटा में जो स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है वो तुम्हारे लिए तो ज्यादा अच्छा भी नहीं है। सैंगवान कहता है, बहुत बढ़िया, तो ये कैसा रहेगा कि हम लोग बेट लगा ले? ठीक है, चलो हम लोग बेट लगा लेते हैं। जो भी हारेगा वो जीतने वाले को एक 5 लेवल का रेयर एसेंस देगा और देखते हैं कि कौन रिप्रेजेंटेटिव का अचीवमेंट सबसे हायर रैंक पे सिलेक्शन में जाता है। ये कैसा रहेगा? तभी क्विंजाओ कहती है, क्या तुम बस एक रेयर एसेंस की बात कर रहे हो? मेरे कहने का मतलब यहाँ पर हम 3 हैं और तुम यहाँ पर क्यों एक रेयर एसेंस का बेटिंग लगा रहे हो? तभी क्विंजाओ वहाँ से जाते हुए कहती है, सैंगवान अगर तुम्हारे पास कोई भी बैकअप नहीं है तो तुम्हें खुद को शर्मिंदा नहीं करनी चाहिए और ऐसे ही किसी के सामने नहीं आ जाना चाहिए। अगर तुम कोई गैम्बलिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो तुम्हें उसकी बातें भी नहीं करना चाहिए। और हम देखते हैं ये कहते हुए वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सैंगवान कहता है, तुम लोग रुको, ठीक है हम लोग 3 रेयर एसेंस का बेट लगाते हैं। हम देखते हैं क्विंजाओ उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रही होती है। तभी सैंगवान कहता है, क्या हुआ तुम्हें क्विंजाओ? क्या तुम्हें अब डर लग रहा है या फिर तुमने मुझसे पहले इसलिए ये सब कहा था क्योंकि तुम बेट को अवॉइड कर सको? अब तो मुझे लग रहा है कि तुम इस गैम्बलिंग बेट को अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तभी हम देखते हैं क्विंजाओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है और कहती है, ठीक है अब हम दोनों के बीच में 3 रेयर एसेंस का बेट लग गया है। तभी सैंगवान जोर जोर से हंसते हुए कहता है, जाओ ली, क्या तुमने देखा है? देखो इन लोगों के पास कितना ज्यादा हिम्मत है। ये लोग जब 3-5 लेवल के रेयर एसेंस दे देंगे तो वो तुम्हारे लिए और तुम्हारे एलिमेंट पावर कंट्रोल के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा और उसके वजह से तुम नेक्स्ट लेवल पर चले जाओगे और तुम इसके लिए इंस्ट्रक्टर डॉन क्विंजाओ को थैंक नहीं करने वाले हो। हम जावली को देखते हैं जो अजीब सा स्माइल देते हुए कहता है, क्यों नहीं, और वो अपना एलिमेंट का पावर रिलीज करते हुए कहता है, मैं तो अभी ही एडवांस में इंस्ट्रक्टर डॉन क्विंजाओ को थैंक कर रहा हूँ। हम देखते हैं ये सुनकर क्विंजाओ एकदम से घबराने लगता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, तुमने अभी क्या कहा है? एक मार्शल आर्टिस्ट जिसके पास एलिमेंट कंट्रोल करने की पावर है। सैंगवान तुमने हमारे साथ ट्रिक खेलने की हिम्मत कैसे की है? और एक शख्स है जो अपने पावर से एलिमेंट को कंट्रोल कर पा रहा है, उसके बारे में डाटा में भी मेंशन नहीं किया गया है। अभी सैंगवान जाते हुए हंसते हुए कहता है, तुमसे किसने कह दिया है कि जो डाटा में मेंशन होता है वही सचमुच होता है? तुम तो सचमुच ज्यादा बेवकूफ हो। तुम लोग याद रखना कि अब तुम लोगों को एडवांस में 5 लेवल के रेयर एसेंस को 5 लेवल के रेयर एसेंस को रखना है। और ये कह करके सैंगवान वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं क्विंजाओ अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो अचानक से शांत हो जाता है और कहता है, मेरा एक्टिंग कैसा लगा है? मैंने जो अभी एक्टिंग किया है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तभी हम देखते हैं क्विंजाओ वहाँ से मुड़ते हुए कहती है, यहाँ पर जितने भी हाई अथॉरिटी के लोग हैं उन सभी ने अपने अपने स्टूडेंट का स्ट्रेंथ जो डाटा में लिखाया है वो सब बहुत ही ज्यादा कम है और वे सब अपने स्टूडेंट का स्ट्रेंथ छुपा रहे हैं। सैंगवान तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। उसे क्या लगता है केवल वही एक है जो इसके बारे में जानता है और केवल वही एक है जिसको पता है कि ये कैसे करना है। एलिमेंट कंट्रोल बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। मैं तो ये अब सोच रही कि वो कैसे 3rd लेवल के साइकिक कल्टीवेटर से लड़ेगा। क्विंजाओ कहती है, सैंगवान फैमिली और हमारे फैमिली के बीच रिश्ते कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है और ये आदमी खाली बोलने में ही बहुत ही ज्यादा कामयाब है। हर वक्त जब हम लोग मिलते हैं तो ये हमेशा मुझसे कहता है हम लोगों के पास ज्यादा टैलेंट नहीं है और वो हम लोगों को हमेशा उकसाते रहता है। हालांकि हमारे रीजन ने कभी भी ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट को प्रोड्यूस नहीं किया है और इसी वजह से हम लोग हमेशा सप्रेस कर दिए जाते थे और हम लोग कभी भी अपना हेड नहीं उठा पाते थे। क्विंजाओ लूसन को देखते हुए कहती है, इसीलिए इस बार हम लोगों ने अपना आशा तुम्हारे ऊपर रख दिया है। तुम्हें
बेट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेट लगाना वो मेरा डिसीजन था। अगर हम लोग हारते हैं तो मैं 3 रेयर पोशन दे दूंगी, तुम्हें उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम लोग जीतते हैं तो मेरा जो रेयर पोशन है वो भी तुम्हारा हो जाएगा। तभी क्विंसाओ हंसते हुए कहता है ठीक है, मेरा वाला भी वो भी तुम्हारा हो जाएगा। तभी क्विंसाओ लिफ्ट का दरवाजा खोलते हुए कहती है ठीक है, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तुम पहले नीचे जाओ। नीचे में कोई है जो तुम्हें इस कंपटीशन का नियम तुम्हें एक्सप्लेन कर देगा। तभी हम लूशन को देखते हैं, वो लिफ्ट में जाते हुए कहता है इंस्ट्रक्टर इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम देखते हैं लिफ्ट बंद होने वाला होता है। तभी क्विंसाओ कहती है तुम 1 मिनट रुको लूशन, तुम मुझे बतलाओ कि तुम इस सिलेक्शन में कितना कॉन्फिडेंट हो। मेरा कहने का ये मतलब है कि तुम कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, ब्राइट स्टार कैंडिडेट बन ही जाओगे। तभी लूशन कहता है मेरे पास कुछ कॉन्फिडेंस है लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं है। तभी क्विंसाओ थोड़ा उदास होते हुए कहती है क्या तुम सच कह रहे हो? और क्विंसाओ घबराते हुए कहता है ज्यादा नहीं कहने का मतलब ये है कि तुम 30% भी कॉन्फिडेंस नहीं हो। तभी लूशन अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है मैं 99% श्योर हूँ कि मैं कैंडिडेट बन ही जाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर मैं ट्रायल में ही डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा तब तो मैं फर्स्ट प्लेस ला भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं ट्रायल में ही डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। अगला सीन हम कॉन्फ्रेंस हॉल का देखते हैं जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं। तभी हम देखते हैं वहां पर मेजर जनरल आ जाते हैं, जिसे देखते ही सभी लोग उन्हें सैल्यूट करने लगते हैं और उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। हम उस जनरल को देखते हैं, वो कहता है कि तुम लोग बैठ जाओ और हमें इस जनरल से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ये 7th ग्रेड के मार्शल आर्टिस्ट होते हैं और आर्मी में इनका ओहदा मेजर जनरल का होता है और इनका नाम यू फेई होता है। तभी मेजर जनरल बैठते हुए कहते हैं यहाँ पर जो टैलेंटेड कंपटीशन होने वाला है क्या उसके लिए हर प्रोविंस के ऑफिसर आ गए हुए हैं? हम देखते हैं क्विंसाओ कहती है हाँ सभी लोग आ गए हुए हैं। पार्टिसिपेट करने वाले हैं वे लोग अलग अलग रास्ते से जाएंगे और उन लोगों का रास्ता भी अलग होगा। उन लोगों को जीतने के लिए अपने रास्ते में आए हुए जितने भी एलियन बीस्ट है उन सबको हराना होगा और सबसे पहले उन लोगों को फर्स्ट लाइन को क्लियर करना होगा। और इस कॉन्टेस्ट में जितने भी एलियन बीस्ट का इस्तेमाल किया गया है वो लेवल के हिसाब से पावरफुल है। जैसे जैसे लेवल आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे और भी ज्यादा पावरफुल एलियन बीस्ट से उन लोगों को लड़ना होगा। हर एक पार्टिसिपेंट के रास्ते में 3 सेकेंड लेवल का एलियन बीस्ट होगा और जब वे लोग आगे बढ़ेंगे तो उन लोगों को 3rd लेवल का एलियन बीस्ट मिलेगा जो कि एक ही है और इसके बाद उन लोगों को 4th लेवल के बीस्ट से मुकाबला करना होगा। और अगर हम लोग फाइनल स्टेज की बात करें तो उन लोगों को 5th लेवल के एलियन बीस्ट से लड़ना होगा, जिस एलियन बीस्ट का नाम गोल्डन आई डीमन एप है। हम बाकी ऑफिसर्स को देखते हैं, वो जैसे ही 5th लेवल के बीस्ट की बात सुनते हैं कि एकदम से घबराने लगते हैं। उनमें से एक ऑफिसर कहता है क्या हम अपने पार्टिसिपेंट को 5th लेवल के एलियन बीस्ट से लड़वाने वाले हैं? हमारे जो टॉप लेवल के फाइटर होते हैं वो बीस्ट उसी के लेवल का है और गोल्डन आई डीमन एप तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हालांकि हम सारे पार्टिसिपेंट के देखभाल करने के लिए ऑफिसर्स को रखेंगे ताकि उन पार्टिसिपेंट को ज्यादा नुकसान न हो, लेकिन फिर भी ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और कुछ 18 साल के स्टूडेंट के ग्रुप के लिए उन बीस्टों का मुकाबला करना कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तभी क्विंसाओ कहती है उन लोगों को केवल 5th लेवल के गोल्डन आई डीमन एप से ही लड़ना है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि उन लोगों को अकेले ही उसे हराना है, लेकिन अगर वे लोग साथ में मिल जाए तो उसे हरा सकते हैं और इस कंपटीशन में जो भी जीतेगा वो मिलिट्री फोर्स का लीडर होगा। अगर भविष्य में वो अपने से ज्यादा पावरफुल एनिमी को फेस करता है तब वो फिर कैसे लड़ेगा और उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा? इसके लिए उसे अपने सारे स्ट्रेंथ को इकट्ठा करना होगा ताकि वो उस पर जीत हासिल कर सके। अगर यहाँ के पार्टिसिपेंट स्टूडेंट ऐसा नहीं कर पाते हैं तब वो मिलिट्री के लीडर बनने के लायक नहीं है। मेजर जनरल कहते हैं हमारे ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के गार्ड ड्रैगन किंगडम के सबसे सेकेंड प्लेसों में से एक है और ये ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा होते हैं और यहीं पर ज्यादातर हमला होता है। हालांकि नेशनल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन में बहुत सालों से हमारा रैंक नीचे आता है। अगर हम लोग पूरे ईस्टर्न रीजन से सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट को भी इकट्ठा करेंगे अभी भी हम लोग अभी 5th लेवल के एलियन बीस्ट से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तब क्या हम लोग भविष्य में ईस्टर्न मिलिट्री रीजन को प्रोटेक्ट कर पाएंगे? नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को अब कुछ मुश्किल फैसला लेना ही होगा। और मेजर जनरल मन में सोच रहे होते हैं अब भविष्य
के लिए हम लोगों को कड़ा फैसला करना ही होगा, नहीं तो भविष्य में हम लोग अपनी पावर को और भी ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। मेजर जनरल की बातें सुनकर बाकी के ऑफिसर एकदम से खामोश हो जाते हैं। कुछ ऑफिसर तो घबराने भी लगते हैं। तभी मेजर जनरल अपने स्क्रीन पर देखते हुए कहते हैं, ठीक है, अब इस कंपटीशन को शुरू करो, देखते हैं कि इस बार कौन सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। कुंजाव कहती है, ठीक है जनरल, मैं अभी स्टार्ट कर देती हूँ। अगले सीन में हम एक पार्टिसिपेंट को भागते हुए दिख रहे होते हैं, जो भागते हुए मन में सोच रहा होता है, इस बार का सिलेक्शन पिछली बार से बहुत ही ज्यादा यूनिक है। मैं आशा करता हूँ कि मैं पूरे किंग प्रोविंस में अकेला ही इंटर करूँ और फिर मैं सबको साबित कर दूंगा इस जनरल स्टार के टाइटल का असली हकदार मैं ही हूँ। अभी हम देखते हैं वो शख्स एकदम से घबराने लगता है और वो जैसे ही घूम कर देखता है तो उसके बगल में एलियन बीस्ट होता है। इसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। अभी हम देखते हैं वो एलियन बीस्ट शख्स को जोरदार टक्कर मारता है, इस वजह से वो दीवार में जाकर चिपक जाता है। हम देखते हैं वो शख्स अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उस एलियन बीस्ट को वहाँ से हटाने लगता है और कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? मैं यहाँ पर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियस हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर 3 लेवल का बीस्ट आ जाता है, जिसे देखकर वो शख्स और भी ज्यादा घबराने लगता है और कहने लगता है, ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर उसकी चीख सुनाई दे रही होती है और हमें पता चलता है वो सब कंपटीशन से एलिमिनेट हो गया होता है। मेजर जनरल ये देखते हुए कहते हैं, इस बार का जो नया स्टार होगा वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होना चाहिए और इस कंपटीशन का जो विजेता होगा उस पर हम लोगों को बहुत ही ज्यादा आस होगी और इस कंपटीशन में आउटस्टैंडिंग होना काफी नहीं है, हम लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की जरूरत है। मेजर जनरल कुंजाव से कहते हैं, सभी इंस्ट्रक्टर से कहो जो इस सिक्योरिटी का इंचार्ज है और भी ज्यादा इन लोगों पर ध्यान दे, ये हमारे मिलिट्री रीजन का फ्यूचर है, तो इन लोगों को हमें ज्यादा जख्मी नहीं होने देना है। कुंजाव कहती है, ठीक है मेजर जनरल। तभी जनरल आगे कहते हैं, तुम मुझे बाकी जनरल स्टार कैंडिडेट का हाईलाइट दिखाओ, जरा मैं भी तो देखूं कि यहाँ पर कितना जीनियस है जो जीनियसली परफॉर्म कर रहा है। कुंजाव कहती है, ठीक है जनरल। और तभी वो स्क्रीन पर जनरल को दिखाने लगती है और कहती है, इस शख्स का नाम कॉन्किंग है और ये डोंगजी प्रोविंस का रिप्रेजेंटेटिव है। ये 17 साल और 18 महीने की है और इसका मार्शल आर्ट टैलेंट एलिमेंट मैनिपुलेशन का है, जो कि अपने पावर से एलिमेंट को कंट्रोल कर सकती है और लाइटनिंग को भी। और अभी की हम उसकी पावर की बात करें तो केवल एक ही एलिमेंट को कंट्रोल कर सकती है। और हमारा अगला कैंडिडेट है जाई होडोन, जो जैंग प्रोविंस का रिप्रेजेंटेटिव है और ये 18 साल और 3 महीने का है और ये 3rd लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है। वो एक स्पिरिचुअल मार्शल आर्टिस्ट है, इसने पहले ही 2nd लेवल का साइकिक असाइनमेंट पास कर लिया। हम 3rd रिप्रेजेंटेटिव को देखते हैं कि सिंगली प्रोविंस से होता है, जिसका नाम जिंगजी है। वो 18 साल और 9 महीने का है और वो 4th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है। इधर हम जैंगजी को देखते हैं तो एक ही पंच में सारे बीस्ट को मार देता है और कुंजाव कह रही होती है, इसका मार्शल आर्ट टैलेंट डिफेंसिव टाइप है। तभी हम देखते हैं 3 लेवल का बीस्ट जैंगजी पर हमला करता है, लेकिन उसके शरीर पर कुछ खरोच ही आता है और वो जैसे ही पीछे घूमकर देखता है कि वो बीस्ट घबराने लगता है। तभी कुंजाव कहती है, अभी हम इसका करेंट की लेवल की बात करें, वो आयरन बॉडी के लेवल 3 पर है। अभी हम देखते हैं जैंगजी उस बीस्ट के सर पर एक पंच मारता है, जिस वजह से वो बीस्ट जमीन में धंस जाता है और आसपास की जमीन भी फट जाती है। इसको देखते हुए मेजर जनरल कहते हैं, ये उतना बुरा भी नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। अभी तक जितना भी मैंने टैलेंटेड स्टूडेंट को देखा हूँ उसमें ये सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव है। वो 3rd लेवल के एलियन बीस्ट से इतनी आसानी से फेस कर रहा है, यहाँ तक कि उसने 3rd लेवल के एलियन बीस्ट को एक ही हमले में मार डाला है। हम लोगों को ऐसे टैलेंटेड लोगों की ही जरूरत थी, जो कि हमारे प्रोविंस को बहुत ही ज्यादा आगे ले जाएगा। हम वहीं पर सैंगवान को देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। तभी मेजर जनरल देखते हैं एक कैंडिडेट अपने एलिमेंट पावर से सारे बीस्ट को मार रहा होता है। उसे देखते हुए मेजर जनरल कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि इस बार के कॉम्पिटिटर ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, इसने अपने फायर एलिमेंट पर भी कंट्रोल कर लिया है और ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसे स्टार के द्वारा मार्क क्यों नहीं किया गया था। तभी सैंगवान कहता है, मैं जनरल यू को कुछ रिपोर्ट करना चाहता हूँ। जावली का एबिलिटी ज्यादा समय पहले अवेकन नहीं हुआ था, इसीलिए हम लोगों को मौका ही नहीं मिला कि उसके इंफॉर्मेशन को अपडेट करवा सके। इसके लिए मुझे जनरल माफ कर दे। जनरल कहते हैं, इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मुझे केवल एक ही चीज की परवाह है, वो है स्ट्रेंथ। और तुमने जो यहाँ पर टैलेंटेड स्टूडेंट को लाया है वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। तभी सैंगवान कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा है और मैं आपका सबऑर्डिनेट हूँ, मैं यही कर सकता हूँ केवल। अभी दूसरे ऑफिसर्स कहने लगते हैं, इसने जानबूझकर उसके स्ट्रेंथ को छुपाया है ताकि मेजर जनरल से अपनी वाहवाही सुन सके।
सके। और इस ट्रिक के बारे में अब कौन नहीं जानता है, तुम तो बस एक शो करना दिखा रहे हो सबको। हम इधर सेनग्वान को देखते हैं जो किंजाओ को 3 उंगली दिखा रहा होता है, यानी कि वो उसे कह रहा होता है तुम 5 लेवल का 3 एसेंस तैयार रखना। इधर हम मेजर जनरल को देखते हैं, बाकी कॉम्पिटिटर को देखते हुए कह रहा होता है बहुत बढ़िया, ये लोग उतना बुरा भी नहीं है, इन लोगों ने पहले स्टेज को बहुत जल्दी ही ब्रेक कर दिया है और मुझे लगता है कि अब ये कंपटीशन, अब मुझे लगता है कि ये लेवल अब खत्म होने वाला है। तभी वो स्क्रीन पर कुछ देखते हैं और एकदम से चौंक जाते हैं। वो घबराते हुए कहते हैं ये क्या है, और वो एक कैंडिडेट के रास्ते पर देखते हैं, वहाँ का पूरा रास्ता क्लियर हो गया होता है और उसने लगभग सारे बीस्ट को भी मार दिया होता है। मेजर जनरल कह रहे होते हैं आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है और इस रास्ते का प्रोग्रेस कैसा है। अगले सीन में हम मेजर जनरल को देखते हैं, वो सारे रास्ते को देखते हुए कह रहे होते हैं आखिरकार इस रास्ते को क्या हो गया है। इस रास्ते पर जो रेड डॉट था वो एलियन बीस्ट को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वो कुंजाओ से कहता है जल्दी से तुम मुझे इस रास्ते का फुटेज दिखाओ। कुंजाओ कहती है ठीक है सर, मैं अभी दिखा रही हूँ। तभी वो जैसे ही उस रास्ते का फुटेज ऑन करती है कि वो देखती है कि सारे एलियन बीस्ट मर गए होते हैं, जिसे देखकर मेजर जनरल कहते हैं अभी ये कंपटीशन स्टार्ट हुए केवल 3 ही मिनट हुए हैं और इसने पहले ही पूरे एलियन बीस्ट को खत्म कर दिया है, और इतना ही नहीं बल्कि ये तो 4th लेवल के इलाइट जीनियस से भी ज्यादा तेज है। तभी मेजर जनरल कहते हैं जल्दी से तुम मुझे फुटेज को रिप्ले करके दिखाओ और मुझे बतलाओ कि उस रास्ते में कौन सा पर्सन है और कौन ऐसा कैंडिडेट है जो इतना जल्दी इतने बीस्ट को मार दिया है। हम कुंजाओ को देखते हैं, वो जल्दी से फुटेज को रिवाइंड करने लगती है और वो देखते हुए कहती है ये तो लूसेन का रास्ता है, और हमें 3 मिनट पहले का फुटेज दिखाया जाता है जहाँ पर लूसेन उस रास्ते में इंटर कर रहा होता है। तभी उसके सामने एक एलियन बीस्ट आ जाता है, जिसे देखकर लूसेन बड़ा आराम से खड़ा होता है और अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है मैंने इससे पहले तुम्हारा मीट खाया था, वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, और उस बीस्ट पर एक जोरदार पंच करता है जिस वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है और वो बीस्ट वहीं पर मर जाता है, यहाँ तक कि उसका पार्ट छिटक जाता है। ये देखकर लूसेन कहता है ये तो बहुत ही कमजोर है। तभी हम देखते हैं और भी बहुत सारे एलियन बीस्ट आने लगते हैं और हम देखते हैं लूसेन सभी को एक पंच में ही ढेर कर देता है और लूसेन कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, मैं अभी जिस एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मिस्ट्री रियल मार्शल आर्ट है, या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि उसने मिस्ट्री रियल को भी सरपास कर दिया है। अब मेरा पावर और भी ज्यादा बढ़ गया है, मैं इस पावर के जरिए अपने एनर्जी को जल्दी इकट्ठा कर लेता हूँ और अपने टारगेट की कमजोरी को भी जल्दी पता कर लेता हूँ और फिर उस पर मैं हमला करके उसे मार देता हूँ। तभी लूसेन आया कहता है ये मेरे लिए अच्छा होता अगर मैं अपने सेंस को और भी ज्यादा बढ़ा पाता। तभी हम देखते हैं उन सारे एलियन बीस्टों के लाश के बीच से एक और 3rd लेवल का एलियन बीस्ट लूसेन पर हमला करने के लिए आ रहा होता है। इधर लूसेन अपने मेंटल पावर को सेंस कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो एलियन बीस्ट लूसेन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन लूसेन तभी अपना कदम आगे बढ़ाता है और उसके पैरों के पास एक पत्थर होता है। तभी लूसेन उस पत्थर को पीछे जोर से किक करता है और वो पत्थर सीधा उस एलियन बीस्ट के जाकर लगता है, जिस वजह से वो एलियन बीस्ट वहीं पर मर जाता है। लूसेन जाते हुए मन में सोच रहा होता है मेरा सेंस करने का पावर और भी ज्यादा बढ़ गया है, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। इधर हम मेजर जनरल को देखते हैं जो देखते हुए कह रहे होते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस प्लेयर का प्रोग्रेस स्पीड तो मेरे उम्मीद से कई गुना ज्यादा तेज है और ये ऑलरेडी फाइनल लेवल तक पहुंच गया है। हम बाकी ऑफिसर्स को देखते हैं जो लूसेन की पावर देखकर एकदम से घबरा रहे होते हैं और मन में सोच रहे होते हैं हाँ ये देखने में बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी लग रहा है, लेकिन इसके पंच में बहुत ही ज्यादा पावर है। इसे हर एलियन बीस्ट से लड़ने के लिए केवल एक ही पंच का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ा है और वो एलियन बीस्ट इसके पंच को थोड़ा देर भी नहीं झेल पाया है और वो तो 1 मिनट में ही मर गया है। यहाँ तक कि कुछ एलियन बीस्ट की पार्ट तो इधर उधर छिटक गए हैं। तभी मेजर जनरल कहते हैं क्या तुम लोगों के पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो जल्दी से पढ़ो, मैं भी तो जानूं कि आखिर ये शख्स है कौन। तभी कुंजाओ रिपोर्ट पढ़ते हुए कहती है ये डोंगनिंग प्रोविंस का जीनियस रिप्रेजेंटेटिव है लूसेन और इसकी उम्र 18 साल 5 महीने है और ये पहले ही 3rd लेवल का मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है और इसका टैलेंट स्ट्रेंथ टाइप टैलेंट है। कुंजाओ की बातें सुनकर सेनग्वान एकदम से शॉक्ड हो जाता है और वो घबराते हुए मन में सोचता है क्या ऐसा हो सकता है कि इन लोगों ने भी उसके पावर को छुपाया हो, और ये सोचकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। तभी लोग लूसेन की वीडियो देखते हुए कह रहे होते हैं ये देखने में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ लग रहा है और देखने में ऐसा लग रहा है कि ये एक नॉर्मल पर्सन है, इसके पास कोई भी स्पेशल एबिलिटी नहीं है
और इसने युद्ध के दौरान दिखाया भी नहीं है। ये ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और अपने नॉर्मल फाइटिंग स्किल से ही लोगों को हरा दिया हो। तभी दूसरा ऑफिसर्स बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 3rd लेवल के वॉरियर से भी ज्यादा पावरफुल है और ये अभी तक क्लियर भी नहीं है कि ये 4th लेवल का है या फिर नहीं। तभी सभी की बातें सुनने के बाद मेजर जनरल कहते हैं क्या तुम लोगों ने कुछ नोटिस नहीं किया है? जो हमारे सामने कैंडिडेट है उसने पहले ही अपने 4th फॉर्म को परफेक्टली तरह से मास्टरेट कर लिया है। अगर मैं उसकी बॉडी मूवमेंट और फिश टेक्निक की बात करूं तो वो पहले ही परफेक्ट लेवल तक चला गया है और उसकी अंडरस्टैंडिंग इसे बहुत अच्छी तरह से आती है और इसी वजह से इसके पास बहुत ही आउटस्टैंडिंग कॉम्बैट पावर है। जनरल की बातें सुनकर सारे ऑफिसर एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और कह रहे होते हैं क्या इसने पहले ही 5 फॉर्म को परफेक्ट रियम तक मास्टरेट कर लिया है। एक ऑफिसर्स अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ पर कुछ ही ऑफिसर्स है जिसने 2 ही प्रोफाउंड रियम के परफेक्ट टेक्निक तक पहुँच पाया है, लेकिन ये तो अभी 8 साल का ही है। तभी दूसरा ऑफिसर्स कहता है अगर इस उम्र में ये यहाँ तक पहुँच गया है तो ये आगे बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल करेगा। मेजर जनरल लूसन को देखते हुए बहुत खुश हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ऐसे प्योर मार्शल आर्ट जीनियस को देखे हुए मुझे लंबा समय हो गया है और ऐसा मार्शल आर्ट जीनियस केवल हजारों सालों में एक बार जन्म लेता है जो कि मार्शल आर्ट से रिलेटेड होता है। लेकिन मैं अब बहुत ज्यादा खुश इसलिए हो रहा हूँ कि ये सब मेरे आंखों के सामने हो रहा है और वो शख्स मेरे सामने ही है। तभी मेजर जनरल सामने कुछ देखते हैं और एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं, उनके तो पसीने भी छूटने लगते हैं। इधर हम देखते हैं लूसन के पीछे 4th लेवल का एलियन बीस्ट होता है जिसका प्रेजेंस लूसन को भी सेंस हो जाता है। तभी हम देखते हैं वो एलियन बीस्ट अपने टेक्निक से अपना 2 और क्लोन बना लेता है और लूसन पर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं लूसन आराम से वहीं पर खड़ा होता है और वो अपने पावर को रिलीज करने लगता है। भी हम देखते हैं लूसन अपने पावर को और भी ज्यादा रिलीज करता है, इस वजह से उसका क्लोन उसमें गायब हो जाता है और लूसन को पता चल जाता है कि असली वाला बीस्ट कौन सा है। और हम देखते हैं लूसन उस एलियन बीस्ट का सर पकड़ते हुए मन में सोचता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्शल आर्ट का पोटेंशियल पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद मेरा पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, जितना मैंने उम्मीद नहीं किया था उससे भी ज्यादा बढ़ गया है। तभी हम देखते हैं लूसन उस एलियन को सर से पकड़कर जमीन पर पटक देता है। अभी हम अगले सीन में देखते हैं वो एलियन वहीं पर मरा पड़ा होता है और लूसन आराम से आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर मेजर जनरल एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। मेजर जनरल कहते हैं ये 4th लेवल का रंगीला चीता है और इसे इसने ऐसे ही मार दिया है। क्या मैंने कुछ गलत देख लिया है? नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं देखा है, मैंने जो देखा है वो बिल्कुल सही है। लेकिन पहले मैंने इस लड़के के बारे में जो पावर का उम्मीद लगाया था वो गलत था। इस लड़के की फिश टेक्निक परफेक्ट रियल पर नहीं है बल्कि उससे भी आगे है, वो मिस्ट्री रियम पर है। हम इधर बाकी ऑफिसर्स को देखते हैं, वो मेजर जनरल की बातें सुनकर एकदम से घबराने लगते हैं। इधर हम क्विंसाओ को देखते हैं जो लूसन का वीडियो देखकर बहुत हंस रहा होता है और कहता है तो अब मुझे पता चला कि इसका 99% कहने का मतलब क्या था। इसने जो अभी मुझे अपना पावर दिखाया है, इतना कॉन्फिडेंट होना बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ये इसे डिजर्व भी करता है और वो जोर जोर से हंस रहा होता है। इधर हम शैंगवान को देखते हैं, लूसन का वीडियो को देखने के बाद उसका शरीर कांप रहा होता है। अभी क्विंसा उसे देखते हुए कहता है इस बेवकूफ को देखो कि ये अब कैसे रिएक्ट कर रहा है और हम देखते हैं वो ऐसे मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है। इधर हम लूसन को देखते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पर जितने भी एलियन बीस्ट थे वो मुझसे हार गए पहले ही, लेकिन वे लोग मेरे सामने ज्यादा देर तक टिक भी नहीं पाए हैं, इसीलिए मुझे और भी ज्यादा मार्शल आर्ट को दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ी है। तभी लूसन एक बड़े दरवाजे के पास आ जाता है और मन में सोचता है मैं यहाँ पर सेंस कर सकता हूँ कि इस दरवाजे के अंदर में एक पावरफुल एलियन बीस्ट है और उसका ऑरा बहुत ही पावरफुल लग रहा है। अभी हम लूसन को देखते हैं, वो दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है जहाँ पर एक बड़ा सा मंकी एलियन होता है। उसे देखते हुए लूसन कहता है ओह तो तुम हो जो इतना पावरफुल ऑरा रिलीज कर रहे थे। ठीक है, मेरा वार्म अप का टाइम अब खत्म हो गया है, मैं अपने पावर को अब नहीं रोकने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं वो एलियन बीस्ट जोरों से चीखने लगता है। लूसन अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और लूसन कहता है अब वक्त आ गया है, जितने भी लोग मेरे फाइट को कैमरे के जरिए से देख रहे हैं वो लोग मेरे वजह से अब कांपने लगेंगे। और हम देखते हैं लूसन उस एलियन बीस्ट को मारने के लिए अपने हाथ को ऊपर कर लेता है।
अगले सीन में हम देखते हैं डीमन एप के पास जा रहा होता है। वहीं पर क्विंजाओ कहती है डीमन एप फाइनल लेवल का बीस्ट है, वो अब तक रिलीज भी नहीं हुआ है। जब यहाँ पर टाइम का लिमिट हो जाएगा या फिर वहाँ पर कोई रिप्रेजेंटेटिव पहुँच जाएगा तब वो ऑटोमेटिक ही रिलीज हो जाएगा। और क्विंजाओ घबराते हुए मन में सोचती है लूशन तुमने तो आज मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज किया है। मैं ये जानती हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो। हम लोगों का सपना था कि जनरल स्टार का जो पर्सन होगा वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, और तुम तो अब हम लोगों के एक्सपेक्टेशन से भी आगे निकल गए हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें देखकर मेजर जनरल अब अपने डिजायर को फुलफिल कर लिए हैं। हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो कह रहा होता है लूसन ने जो अभी हम लोगों को अपना पावर दिखाया है तो उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सारे रिप्रेजेंटेटिव में सबसे ज्यादा जीनियस है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सब मिलकर डीमन एप को मार सकते हैं। अभी दूसरा ऑफिसर घबराते हुए कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और उसको मारने के लिए अब ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव की भी नहीं जरूरत पड़ेगी। वहाँ पर केवल 1 से या 2 लोग होंगे जो लूसन को असिस्ट करेंगे तो वो उसे मार सकता है। तभी पहले वाला ऑफिसर कहता है यहाँ पर सारा स्कोर ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा कि उसने कितनी जल्दी और कितने ताकत से उन सारे बिस्टों को मारा है। आखिरकार जो डीमन एप को मारेगा उसको ही सबसे ज्यादा स्कोर मिलेगा। और मुझे लूसन को देखकर ऐसा लगता है कि इस साल का राइजिंग स्टार वही होने वाला है। तभी हम देखते हैं वो सारे ऑफिसर्स सामने स्क्रीन पर देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। कुछ ऑफिसर्स के तो पसीने भी छूटने लगते हैं और उन लोगों का मुंह खुला का खुला ही होता है। तभी हमें पता चलता है कि लूसन ने एक किक मारकर उस डीमन एप के पिंजरे को वहां से दूर फेंक दिया होता है। और तभी हम देखते हैं वो डीमन एप अपने पावर को रिलीज करने लगता है, लेकिन हम लूसन को देखते हैं वो आराम से वहीं पर खड़ा होता है और उस डीमन एप के पावर से उसे कुछ भी नहीं हो रहा होता है। तभी लूसन उसे अपने तरफ आने का इशारा करते हुए कहता है ठीक है तुम मेरे पास आओ, मैं भी तो थोड़ा देखूं कि मिड लेवल के 5 एलियन बीस्ट और लेवल 5 के एलियन बीस्ट के बीच में क्या अंतर होता है। तुम अब थोड़ा सा जल्दी करो ताकि हम लोगों के फाइट में कोई दूसरा आकर डिस्टर्ब ना कर सके। लूसन की बातें सुनकर सारे ऑफिसर्स इधर एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और कहने लगते हैं क्या ये लड़का तो अकेले ही डीमन एप को चैलेंज कर रहा है, क्या ये पागल हो गया है, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये तो एरोगेंस है। तभी दूसरा ऑफिसर कहता है तुम लोग 1 मिनट शांत हो जाओ और तुम लोगों को ये बात नहीं भूलना चाहिए कि लूसन ने जो पावर हम लोगों को थोड़ा देर पहले दिखाया है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उसका बॉडी टेक्निक भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वो बहुत सारे मार्शल रियम में परफेक्ट रियम तक पहुंच गया है। हालांकि डीमन एप का पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर लूसन उसके डायरेक्ट हमले से नहीं हिट होता है तब लूसन का यहाँ पर जीतने का चांस भी है। तभी हम देखते हैं वो डीमन एप अपना जंजीर को तोड़ लेता है और चिल्लाते हुए लूसन पर हमला करने के लिए अपना हाथ उठाता है, लेकिन हम लूसन को देखते हैं वो आराम से वहीं पर खड़ा होता है। हम उस डीमन एप को देखते हैं वो लूसन पर हमला कर देता है और उसके हमले को रोकने के लिए लूसन अपना दोनों हाथ ऊपर कर देता है। उन दोनों का हमला जैसे ही आपस में टकराता है तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिस वजह से वहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। इधर ऑफिसर्स स्क्रीन पर देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं और वे लोग घबराते हुए कहते हैं क्या ये सचमुच उससे हेड टू हेड फाइट कर रहा है। हम इधर लूसन को देखते हैं वो डीमन एप के पंच को रोके हुआ होता है अपने दोनों हाथों से। अभी हम देखते हैं डीमन एप अपना एक पंच ऊपर करता है और वो फिर से लूसन पर हमला कर देता है। वहाँ पर चारों तरफ धूल हो जाती है। ये देखकर शेनगुआन कहता है ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है और वो हंसने लगता है। शेनगुआन आगे कहता है उसने डीमन एप के पंच से डायरेक्टली हिट हो गया है, अगर उसके पास 10 जिंदगी भी होगा तब भी वो नहीं बच पाएगा। इधर हम क्विंजाओ को देखते हैं वो सामने का नजारा देखकर घबराने लगता है और वो लूसन के लिए चिंता भी कर रही होती है। तभी हम डीमन एप को देखते हैं वो फिर से लूसन पर हमला करता है। तभी हम देखते हैं लूसन उस डीमन एप के पंच पर अपना पंच करता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। तभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं उस डीमन एप का हाथ टूट गया होता है और वो दर्द के कारण चिल्ला भी रहा होता है। ये देखते हुए लूसन कहता है ये उतना बुरा भी नहीं है, तुम मेरे प्योर स्टार पावर के 10 से ज्यादा हमले को झेल लिए हो, लेकिन फिर भी तुम अब तक नहीं मरे हो, तुम मेरे ओपोनेंट होने के लिए क्वालिफाई हो। और हम देखते हैं ये सब नजारा देखकर मेजर जनरल एकदम से शॉक्ड होते हैं और वो खुश भी हो रहे होते हैं। अभी लूसन अपना पावरफुल हमला तैयार करते हुए कहता है आज मैं तुम्हें अपना डिनर बनाऊंगा। सामने का नजारा जैसे ही शेनगुआन देखता है कि उसके शरीर से पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए कहता है ये क्या हुआ है। लूसन अपना हमला तैयार करते हुए कहता है जब तुम्हें ये पंच लगेगा तो तुम आराम से मर जाओगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जोरदार रोशनी होती है। जैसे ही वहाँ से रोशनी हटती है वहाँ का नजारा देखकर मेजर जनरल एकदम से शॉक्ड होते हैं और साथ में क्विंजाओ भी शॉक्ड होती है। हम देखते हैं डीमन एप मर गया होता है और उसके पेट में बहुत बड़ा होल बन गया होता है। लूसन की पावर देखकर मेजर जनरल कहते हैं ये तो ग्रैंड मास्टर की विल पावर है। तभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं मेजर जनरल जोर जोर से हंस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं बहुत बढ़िया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस जिंदगी में ये सब देखूंगा, लेकिन मैं ये देख
रहा हूँ और इसका विटनेस भी बन रहा हूँ। कोई एक शख्स अपने उम्र के 20 साल में है और उसके पास इसी उम्र में ग्रैंड मास्टर की विल पावर है। ये तो बहुत ही ज्यादा जीनियस है और इस पावर की होने की वजह से वो 7th लेवल तक आराम से पहुंच सकता है। अगर उसे थोड़ा और समय दिया गया तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ईस्टर्न मिलिट्री रीजन में एक और ग्रैंड मास्टर होने वाला है। मेजर जनरल कह रहे होते हैं ये तो ग्रैंड मास्टर इतना जवान उम्र में ही बन गया है, लूसन मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। मेजर जनरल की बात सुनकर किंसो घबराते हुए कहता है ये लड़का तो सचमुच जीनियस है और ये इतना ताकतवर है किसी को डरा कर ही मार सकता है। इधर हम लूसन को देखते हैं जो अफसोस करते हुए कह रहा होता है यहाँ पर अब किसी भी एलियन बीस्ट का ऑरा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एलियन बीस्ट का चैलेंज आखिरी चैलेंज था, ये ऐसे ही खत्म हो गया है। मैं तो अब बोर हो रहा हूँ। अभी लूसन अपने मन में सोचता है अगर मैं बोर हो रहा हूँ तो मैं अपना मजा खुद ही खोज लूंगा और हम देखते हैं लूसन वहीं पर बैठकर कल्टीवेट करने लगता है। मेजर जनरल मॉनिटर से उसे देखते हुए कहते हैं अब लूसन क्या कर रहा है, उसने अकेले ही फाइनल लेवल के बॉस को मार डाला है और वहाँ से वो अब क्यों नहीं निकल रहा है, आखिरकार वहाँ पर बैठकर वो क्या कर रहा है। तभी मेजर जनरल हंसते हुए कहते हैं ठीक है मैं समझ गया हूँ कि वह क्या कर रहा है, ठीक है उसे जो भी करना है वो करने दो, जब तक यहाँ पर उसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है वो यहाँ पर कुछ भी कर सकता है। ये सब देखकर ऑफिसर्स घबराते हुए कहते हैं ओ माय गॉड, इस इवेंट का मकसद ये था कि पूरे ईस्टर्न रीजन से जीनियस टैलेंट को खोजना और यहाँ पर खोजकर इकट्ठा करना, लेकिन इस समय तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेजर जनरल के आंखों में केवल अब लूसन ही बस गया है और उनके लिए अब वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। अब केवल यहाँ पर लूसन ही है जिसे सबसे ज्यादा वो वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो वहाँ पर बैठकर अब क्या कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बीस्ट को उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन अब तो मैं उसे कुछ कहने की भी हिम्मत नहीं कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर अनाउंस होता है लूसन ने फाइनल बॉस को मार दिया है जो कि 3rd लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है। लूसन अपने मन में सोच रहा होता है जनरल स्टार का सिलेक्शन यहाँ पर हो गया है, अब मेरा यहाँ पर खेल दिखाने का समय शुरू हुआ है। अगले सीन में हम जिंगजी को देखते हैं जो दर्द में करहा रहा होता है और अपने हाथ पकड़ते हुए कहता है ये जो 4th लेवल का एलियन बीस्ट है रंगीला चीता जिससे मैंने अभी निपटा उसके पास बहुत ही ज्यादा ताकत था, यहाँ तक कि उसके सामने मेरा आयरन स्किन भी नहीं टिक पाया है, लेकिन किसी भी तरह से मैंने उसे हरा दिया है, लेकिन उसे हराने में मेरा बहुत सारा पावर भी खत्म हो गया है। जिंगजी आगे बढ़ते हुए कहता है रास्ते में चाहे कितना भी खतरा क्यों नहीं आए उन सबको क्लियर कर दूंगा। ये 4th लेवल का बीस्ट था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा रास्ता अब क्लियर हो गया है। तभी हम देखते हैं जिंगजी फाइनल स्टेज तक पहुंच जाता है और चारों तरफ देखता है, वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा शांति होती है। यह देखकर जिंगजी मन में सोचता है यहाँ पर तो बहुत ज्यादा शांति है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आने वाला पहला शख्स मैं ही हूँ। और वो जैसे ही पीछे मुड़कर एलियन बीस्ट को देखता है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और मन में सोचता है ये तो डीमन एप है ना। जब एक डीमन एप अपने जवानी की उम्र को पार कर लेता है तो वो 5 लेवल का बीस्ट बन जाता है जिसके पास बहुत ही ज्यादा पावर होता है। और वो तभी डीमन एप को देखते हुए कहता है उसके सामने कौन शख्स बैठा हुआ है और वो किस तरह का पर्सन होगा जिसने 5 लेवल के बीस्ट को कर ऐसी हालत कर दी है। और ये सोचते हुए जिंगजी घबरा रहा होता है, उसके पसीने भी छूट रहे होते हैं और वो लूसन को देखते हुए कहता है इसी ने डीमन एप का ऐसा हालत किया है। तभी जिंगजी आगे बढ़ते हुए लूसन से कहता है हेलो यहाँ का सिचुएशन क्या है, क्या मैंने इस टेस्ट को पास कर लिया है। लेकिन हम लूसन को देखते हैं वो जिंगजी की बात सुनकर कुछ भी एक्ट नहीं करता है और नहीं उसे कुछ जवाब देता है। अभी लूसन थोड़ी देर बाद कहता है ठीक है तुम थोड़ा देर इंतजार करो। ये सुनकर जिंगजी एकदम से शॉक्ड हो जाता है, वो लगातार लूसन को ही देखे जा रहा होता है, वो थोड़ा शॉक्ड भी लग रहा होता है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर कॉन्ग क्वीन और जी होरन भी आ जाता है। तभी जी होरन जिंगजी को देखते हुए कहता है तुम जिंगजी हो स्टीलिंग प्रोविंस से, इससे पहले भी मैंने तुम्हें देखा है। हम देखते हैं जिंगजी उन दोनों को देखने लगता है। अभी जी होरन कहता है यहीं पर हम लोगों का टेस्ट खत्म हो गया है और हमारे सामने जो चीज है उसका क्या मतलब है। और डीमन एप को देखकर जी होरोंग भी चौंक जाता है। कॉन्ग जैसे ही डीमन एप को देखती है वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और वो झिझकते हुए कहती है तो 5 लेवल का एलियन बीस्ट है और इसका नाम गोल्डन आई डीमन एप है। तभी जैंगजी डीमन एप के लाश को देखते हुए कहता है ये डीमन एप का लाश है, हो सकता है इसे यहाँ पर हम लोगों को डराने के लिए रखा गया है, नहीं तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो डीमन एप को हरा सके। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो शख्स वहाँ पर बैठा क्यों हुआ है। अभी जी होरोंग कहता है ओह मैं समझ गया हूँ, पर्सन वहाँ पर इसलिए बैठ गया है क्योंकि वो हमारे फाइनल टेस्ट का गार्डियन है और आगे हमें क्या करना है वही बताएगा। जैंगजी कहता है अगर हम लोग इसके टेस्ट को पास कर लेंगे तो हम लोग पूरे लेवल को क्लियर कर लेंगे। जैंगजी की बातें सुनकर कॉन्ग किंग और जी होरन एकदम से अजीब से मुंह बनाने लगते हैं। जैंगजी कह रहा होता है तुम लोगों ने इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं न की थी। अभी हम देखते हैं लूसन खड़ा हो जाता है और कहता है तुम लोग बहुत ही ज्यादा चालाक हो, अब तुम लोगों को 5 मिनट दे रहा हूँ
अपनी कंडीशन को ठीक कर लो और अपने पावर को फिर से रिकवर कर लो। 5 मिनट बाद तुम लोगों को मुझे चैलेंज करना है। लूसेंट कहता है ठीक है, जरा मैं भी तो देखूं कि तुम लोगों के पास क्या खास है जिसके वजह से तुम्हें राइजिंग स्टार का कैंडिडेट बनाया गया है। लूसेंट की बातें सुनकर जेंगजी कहता है मैं ये बात पहले से जानता था और वो जोर जोर से हंसने लगता है। जी होडोंग कहता है मुझे ऐसा लगता है कि हमें फाइनल स्टेज के टेस्ट में हम लोगों को एलियन बीस्ट से नहीं लड़ना है, हम लोगों को केवल अकेले इसे ही हराना है। कॉन्क्विंग लूसेंट को देखते हुए कहती है लेकिन मुझे इसे देखने में ऐसा लग रहा है कि इसके आसपास कोई एनर्जी भी नहीं है, तो इसका स्ट्रेंथ उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं होगा। जी होडोंग कहता है हाँ, मैं इसके आसपास स्पिरिचुअल पावर को भी नहीं महसूस कर पा रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि ईस्टर्न मिलिट्री रीजन हम लोगों को नीचा दिखा रहा हो और हम लोगों को एक कमजोर आदमी से लड़ने के लिए दे रहा हो। कॉन्क्विंग कहती है 5 मिनट जो उसने हम लोगों को पावर रिकवर करने के लिए समय दिया है वो हम लोगों के लिए काफी होगा और हम लोगों का सारा एनर्जी भी रिकवर हो जाएगा। तभी हम जेंगजी को देखते हैं, वो एक पिल खा रहा होता है। जी होडोंग अपना स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट करते हुए कहता है लेकिन मेरा सेंस ये कह रहा है कि इसका स्ट्रेंथ हमारे सोच से कई गुना ज्यादा है, हम जो देख रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जेंगजी कहता है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग वो कैसे हो सकता है, यहाँ पर केवल हम ही 3 ऐसे रिप्रेजेंटेटिव है जो 18 साल की उम्र में पूरे इंटायर ईस्टर्न मिलिट्री रीजन में सबसे पावरफुल है। जेंगजी आगे बढ़ते हुए कहता है तो हम लोगों को उससे डरने की क्या जरूरत है, अब मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ। जेंगजी को आगे बढ़ता देख लूसेंट हंसते हुए मन में सोचता है मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरा एक्टिंग स्किल इंस्ट्रक्टर क्विंसाओ से भी ज्यादा अच्छा हो गया है। इधर हम हेड क्वार्टर का देखते हैं, यहाँ पर सभी लोग स्क्रीन का नजारा देखकर एकदम से शॉक्ड होते हैं। कुछ ऑफिसर्स घबराते हुए कहते हैं ये बच्चा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्टिंग करता है, मैंने तो बिल्कुल भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। दूसरा शख्स घबराते हुए कहता है क्या यहाँ पर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है उसको ये चैलेंज करने वाला है, लेकिन अगर ये चैलेंज करेगा तो वे लोग तो तुरंत ही हार जाएंगे। हम मेजर जनरल को देखते हैं, हंसते हुए कह रहे होते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, मिशन सही में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी हम सारे ऑफिसर्स को देखते हैं जो जनरल से कहने लगते हैं जनरल मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस सिलेक्शन को अब रोक दीजिए, अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हम लोगों के लिए सही नहीं होगा और न ही उन कैंडिडेट्स के लिए होगा। हम देखते हैं बाकी ऑफिसर्स उसका सपोर्ट कर रहा होता है। एक ऑफिसर्स आगे कहता है जनरल डोंगिंग प्रोविंस का जो जीनियस रिप्रेजेंटेटिव है उसने स्ट्रेंथ के मामले में सारे रिप्रेजेंटेटिव को पीछे छोड़ दिया है और हम लोग ये चीज साफ साफ देख सकते हैं, तो ये कंपटीशन को आगे बढ़ाना सही नहीं होगा और अगर ये कंपटीशन आगे बढ़ता रहेगा तो सारे कैंडिडेट जख्मी होंगे या फिर उन कैंडिडेट पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा जो कि उनके लिए सही नहीं होगा। इंसान सारे ऑफिसर्स को देखकर अपने मन में सोचता है वहाँ पर अभी 3 प्रोविंस के रिप्रेजेंटेटिव है क्योंकि यहाँ के मेन इंस्ट्रक्टर है, मुझे अब उन रिप्रेजेंटेटिव के लिए फील हो रहा है ये लुनेटिक लूसेंट भी जीनियस को अब पीट डालेगा, ये देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इधर हम क्विंसाओ को देखते हैं, वो अपने मन में सोच रही होती है कि बार जब 5 लेवल का बीस्ट अपेयर हुआ था तो सभी लोगों का अलग अलग तरह का ओपिनियन था, लेकिन अब लूसेंट ने अपनी पावर दिखा दी है, सभी लोगों को सिचुएशन का अंदाजा हो गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ये सिचुएशन ऐसे बदलेगा और सभी लोगों को इनडायरेक्टली ये पता चल गया है कि लूसेंट उन लोगों के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि उसकी फाइटिंग स्किल भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मेजर जनरल कहते हैं ये कैसा रहेगा कि हम लोग वहाँ पर और भी ज्यादा सुपरवाइजर को भेज दे ताकि वहाँ पर कोई भी खतरा हो वो लोग सही समय पर पहुंचकर उन लोगों को जान बचा ले, अब उन लोगों में से कोई भी जख्मी नहीं होगा। तब कहती है ठीक है जनरल। हम शेन गुआन को देखते हैं, ये सब देखकर उसका तो हालत ही खराब हो गया होता है, वो कह रहा होता है कुंजाव ने जिस बच्चे को यहाँ पर लेकर आया है आखिरकार वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पर अब बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ और अब मुझे 3 हाई ग्रेड के एसेंस भी देने होंगे, मैं तो गया अब। इधर हम जिंगजी को देखते हैं, अपना पावर एक्टिवेट करते हुए कहता है ठीक है अब मेरा पावर 90% तक रिकवर हो गया है। कॉन्क्विंग कहती है मेरा पावर 80% तक कवर हो गया है, इससे डील करने के लिए वो काफी होगा। जी होडोंग कहता है मेरा 90% हो गया है, यहाँ तक कि अगर डीमन एप भी यहाँ पर फिर से जिंदा हो जाता तो मैं हिम्मत करके उससे जरूर लड़ता। लूसेंट अपना पावर एक्टिवेट करते हुए कहता है ये उतना बुरा भी नहीं है, स्टार्टिंग से मैं यही चीज चाहता था, मैं किसी से अच्छी तरह से फाइट करूं, ठीक है साथ में तुम लोग मुझ पर हमला करो, मुझे हरा दो कि तुम लोग नए जनरेशन के राइजिंग स्टार हो। अभी जिंगजी हंसते हुए कहता है क्या साथ में उसकी जरूरत नहीं है,
और वो वहाँ से उड़ते हुए कहता है तुम्हारे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। यह देखकर कांग्क्यूंग कहती है यह फिर से पहले हमला करने चला गया है। जी होडोंग कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर वो पहले हमला करना चाहता है तो उसे करने दो। इससे हम लोगों को ये फायदा होगा कि हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि गार्डियन का स्ट्रेंथ कितना है। तभी कांग्क्यूंग कहती है लेकिन जिंगजिंग का स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा डरावना है, वो हम दोनों में से ज्यादा पावरफुल है। हम देखते हैं जिंगजिंग अपने दोनों हाथ को हवा में ही आगे कर लेता है और उसके बाद रॉकेट की तरह लूशन की तरह बढ़ने लगता है। हम देखते हैं वो इतना तेजी से आ रहा होता है कि उसके शरीर में आग लग गया होता है। यह देखकर कांग्क्यूंग घबराते हुए कहती है ये तो लेवल 4 के पिक स्टेज का पावर है। और जी होडोंग भी ये देखकर घबराने लगता है। लेकिन हम लूशन को देखते हैं वो आराम से वहीं पर खड़ा होता है। ज़ेंगजी कह रहा होता है अब तुम हारने वाले हो। तभी हम लूशन को देखते हैं वो अपने एक उंगली से ही ज़ेंगजी को रोक लेता है और वो उसी उंगली से ज़ेंगजी को पीछे धक्का दे देता है, जो सीधा उड़ते हुए फर्श पर जाकर गिरता है और वहाँ की जमीन भी टूट जाती है। यह देखकर कांग्क्यूंग और जी होडोंग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं, तो का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। अभी लूशन कहता है तुम दोनों साथ में हम पर हमला नहीं करने वाले हो। हम जी होडोंग और कांग्क्यूंग को देखते हैं वो लूशन की पावर देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाती है। कांग्क्यूंग हैरान होते हुए कहती है इस आदमी के पास इतना पावर कैसे हो सकता है, इसने तो जिंगजी को एक ही हमले में हरा दिया है और ये देखने में बहुत ही ज्यादा जवान लग रहा है। आखिरकार इतनी कम उम्र में इतनी डरावनी पावर इसके पास कैसे हो सकती है। तभी जी होडोंग घबराते हुए कहता है मैंने सुना है इसके बारे में, कुछ ऐसे मार्शल आर्टिस्ट होते हैं जब वो जवान होते हैं तब वे लोग अपने पावर को बढ़ाने के लिए बहुत सारे टॉनिक और सप्लीमेंट लेते हैं, जिसके वजह से उन लोगों का बहुत ही ज्यादा पावर बढ़ता है, यहाँ तक कि उनका फिजिक भी बदल जाता है। इसीलिए अगर वे लोग 40 या 50 साल के भी हो जाते हैं तो उन लोगों का अपीयरेंस जवान ही रहता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लड़का बिल्कुल उन्हीं लोगों में से होगा। हम कांग्क्यूंग को देखते हैं वो जी होडोंग की बातें सुनकर एकदम से शॉक्ड होती है और घबराते हुए कहती है तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये लड़का जो 17 या 18 साल का लग रहा है लेकिन असलियत में इसका उम्र मेरे डैड के बराबर है, और अगर ऐसी बात है तो यहाँ की मिलिट्री बहुत ही ज्यादा धूर्त है। उन लोगों ने ऐसे आदमी को हमारे पास भेजा है जो देखने में बहुत ही ज्यादा जवान है, ताकि हम लोग उसे पावरफुल न समझकर अपने पावर को उस पर ज्यादा ध्यान न दे। जी होडोंग कहता है हाँ तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सच है, क्योंकि ये पूरे ईस्टर्न मिलिट्री रीजन का सिलेक्शन है और किसी कमजोर गार्डियन को यहाँ पर रखने का कोई भी मतलब नहीं होता है। लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि फाइनल स्टेज का चैलेंज ऐसा होने वाला है। ये लड़का दिखने में बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहा है लेकिन इसके पास बहुत ही ज्यादा पावर है, हो सकता है कि इसने किसी तरह का मेडिसिन का इस्तेमाल किया है। तभी हम लूशन को देखते हैं वो जी होडोंग और कांग्क्यूंग को देखते हुए मन में सोचता है इन दोनों को क्या हुआ है, ये लोग वहाँ पर खड़े होकर क्या सोच रहे हैं, क्या इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है एलियन बीस्ट के कारण। तभी लूशन कहता है क्या तुम लोगों का डिस्कशन अब खत्म हो गया है। लूशन आए कहता है ठीक है, ये कैसा रहेगा कि हम लोग यहाँ का नियम बदल देते हैं, अगर तुम लोग मुझे एक कदम भी पीछे कर देते हो या फिर मेरे एक हमले को भी रोक देते हो तो मैं ऐसा समझ लूंगा कि तुम लोग इस असाइनमेंट में पास हो गए हो। इसके बारे में तुम क्या कहते हो। हम कांग्क्यूंग को देखते हैं लूशन की ऐसी बातें सुनकर वो एकदम से गुस्सा करने लगती है और वो अपना पावर एक्टिवेट करते हुए कहते हैं तुम कुछ ज्यादा ही नहीं खुद को समझ रहे हो। जी होडोंग अपना पावर एक्टिवेट करते हुए कहता है तुम्हें दूसरे लोगों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और हम देखते हैं वो दोनों साथ में लूशन पर हमला कर देता है। लूशन अपने तरफ आते हुए हमले को देखकर मुस्कुराने लगता है और कहता है यही वो चीज है जो मुझे चाहिए था। जी होडोंग लूशन को देखते हुए मन में सोचता है ये तो बेवकूफ है, अगर तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो लेकिन फिर भी तुम्हें सेकेंड लेवल का साइकिक मार्शल आर्टिस्ट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुम इस वजह से बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करने वाले हो। ठीक है, मैं अब देखता हूँ कि तुम मेरे आयरन को कैसे डॉज करते हो। तभी हम लूशन को देखते हैं वो जी होडोंग का आयरन नीडल को तो अपने हाथों से ही पकड़ लेता है, जिसे देखकर जी होडोंग एकदम से शॉक्ड हो जाता है और वो जमीन पर गिरते हुए कहता है ये कैसे मुमकिन हो सकता है, मैंने अपने पूरे पावर से आयरन नीडल को उसके तरफ फेंका था लेकिन उसने तो अपने हाथों से ही उसे पकड़ लिया है, क्या ऐसा मुमकिन भी हो सकता है। तभी हम लूशन को देखते हैं वो कांग्क्यूंग से कहता है कि अब अगली बारी तुम्हारी है, तुम मुझ पर हमला करो। तभी हम कांग्क्यूंग को देखते हैं वो तुरंत ही लूशन के पीछे चली जाती है और अपने बिजली से लूशन पर हमला करती है। तभी लूशन पीछे घूम जाता है, जिसे देखकर कांग्क्यूंग एकदम से शॉक्ड हो जाती है और हम देखते हैं लूशन ने कांग्क्यूंग को पकड़ लिया होता है और वो कह रहा होता है तुम उतना अच्छा भी नहीं हो इसमें।
और युद्ध के दौरान तुम्हें डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होना चाहिए। क्या तुम्हारे चीफ इंस्ट्रक्टर ने तुम्हें यह नहीं सिखाया है? लूसन को देखते हुए कॉन्किंग घबराते हुए मन में सोचती है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि इसने मुझे सीधा पकड़ लिया है। आखिरकार इसके पास किस तरह की स्पीड और रिफ्लेक्शन है। इसकी स्पीड और रिफ्लेक्शन देख के तो अभी मैं भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ। लूसन कॉन्किंग से कहता है, क्या मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? तुम जरूर शॉक में हो। ठीक है, तुम अपने बिजली से मुझे 10,000 वोल्ट का झटका दो। अगर तुम्हारा पावर मुझे सेटिस्फाइड करेगा तो मैं मान लूंगा कि तुम इस टेस्ट में पास हो गई हो। हम देखते हैं ये सुनकर कॉन्किंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है और अपना पावर रिलीज करते हुए कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मुझे अंडरस्टिमेट नहीं करने के लिए। और हम देखते हैं वो लूसन पर बहुत जोर का बिजली का झटका देती है। वो बिजली का झटका जैसे ही लूसन पर लगता है, लूसन अपने मन में सोचता है, ये उतना बुरा भी नहीं है और यही है जो मुझे चाहिए था। लूसन अपने मन में सोचता है, ये जो लाइटनिंग मुझ पर गिर रही है वो सीधा मेरे बॉडी में जा रही है और इस बिजली के कारण मेरा नेचुरल ब्रीथिंग टेक्निक भी फुल पावर में आ गया है और मैं अब इस लाइटनिंग पावर को अपने लिए इस्तेमाल करूंगा। और हम देखते हैं वहाँ पर जोरदार धमाका होता है जिसके वजह से कॉन्किंग थोड़ा सा पीछे खसक जाती है। हम थोड़ी देर बाद कॉन्किंग को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है और कह रही होती है, ये मैंने क्या कर दिया है? क्या मैंने उसे मार दिया है? तभी हम लूसन को देखते हैं, उसके शरीर में बिजली दौड़ रही होती है और लूसन मन में सोचता है, ये 4th टाइप का स्पेशल ब्रीथिंग टेक्निक है जिसे ब्रेथ ऑफ थंडर कहा जाता है। तभी लूसन कॉन्किंग के पास जाते हुए कहता है, ये उतना बुरा भी नहीं है, तुमने बहुत अच्छा किया है, तुम इस सिलेक्शन में पास हो गई हो। हम कॉन्किंग को देखते हैं, वो लूसन को सही सलामत देखकर एकदम से शॉक्ड होती है और लूसन वहाँ से चला जाता है। इधर कॉन्किंग बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है, उसने अभी क्या कहा है? उसने कहा है कि मैंने इस मिशन को पास कर लिया है, यानी कि मैं मॉर्निंग स्टार सिलेक्शन में सिलेक्ट हो गई हूँ और यहाँ पर सिलेक्ट होने वाली अकेली मैं ही हूँ। आखिरकार मैं अब मॉर्निंग स्टार बन ही गई हूँ। और हम देखते हैं कॉन्किंग वहाँ पर खुशी से उछलने लगती है और कह रही होती है, मैं 18 साल से कम उम्र की पूरे इंटायर ईस्टर्न रीजन की सबसे पावरफुल वॉरियर हूँ। अब तो मुझे मार्शल आर्ट जीनियस का टाइटल भी मुझे मिल गया है। यह तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ग्लोरी की बात है। तभी हम देखते हैं कॉन्किंग लूसन को सल्यूट करने लगती है और कहती है, इंस्ट्रक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस सिलेक्शन में पास करा दिया है। इंस्ट्रक्टर आपको अब से मुझे पिकाचू कहना चाहिए क्योंकि अब से पिकाचू टाइटल ही मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। कॉन्किंग को देखकर लूसन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है, तुम्हें मुझे थैंक्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी तुमने जो भी पाया है वो तुमने अपने पावर के दम पर पाया है और तुम्हें ऐसे ही कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इधर हम जी होरों को देखते हैं, वो घबराते हुए कह रहा होता है, क्या वो बस ऐसे ही पास हो गई है? क्या पास होने का यही क्राइटेरिया था? आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है? जिंगजी उठते हुए कहता है, क्या इसे ऐसे ही खत्म होना था? क्या मैंने जो भी मेहनत किया है वो वेस्ट चला गया है? तभी हम देखते हैं वहाँ पर इंस्ट्रक्टर आते हैं और लूसन से कहता है, क्या तुमने यहाँ पर मस्ती कर ली है लूसन? तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए और सेरेमनी के लिए खुद से प्रिपेयर होना चाहिए क्योंकि तुम अब मॉर्निंग स्टार हो और तुम्हारे साथ के जो 3 स्टूडेंट है वो बहुत ही ज्यादा अनलकी है क्योंकि उनके साथ तुम जैसा मॉन्स्टर ने कंपटीशन में भाग लिया था। यह सुनकर कॉन्किंग एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती है, इंस्ट्रक्टर का कहने का क्या मतलब है? और उसे ये क्या कह रहे हैं कि उन्हें स्टार मॉर्निंग के सेरेमनी के लिए तैयार हो जाना चाहिए? यहाँ पर तो स्टार मॉर्निंग की सेरेमनी के लिए मुझे तैयार होना चाहिए। क्या वो जो शख्स था वो सचमुच यहाँ का गार्डियन नहीं था? तभी जी होरोंग शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ का एक पार्टिसिपेंट हो? तभी इंस्ट्रक्टर कहते हैं, तुम लोगों ने इसे गलत समझ लिया है, ये तुम लोग के तरह ही यहाँ पर एक पार्टिसिपेंट है और ये यहाँ पर तुम लोगों से पहले 20 मिनट पहले आया था और यहाँ पर किसी भी तरह का गार्डियन नहीं था। तुम्हें इस मॉन्स्टर को देखना चाहिए। तभी कॉन्किंग घबराते हुए कहती है, ये तो 5th लेवल का डिमोन एप है, क्या ये फाइनल लेवल का बॉस था और क्या इसे एक पंच में उसने ही मारा है? हम देखते हैं ये सुनकर तीनों पार्टिसिपेंट एकदम से शॉक्ड हो जाता है। तभी इंस्ट्रक्टर कहते हैं, और जो अभी हुआ है वो तो तुम लोगों का पावर टेस्ट करने के लिए था। हम देखते हैं ये सुनकर कॉन्किंग तो बेहोशी हो जाती है। तभी इंस्ट्रक्टर कहने लगते हैं कि मेडिकल टीम कहाँ पर है, जल्दी से यहाँ पर आओ, किसी को मदद की जरूरत है। अगले सीन में हम जावली को देखते हैं, वो रंगीला चीता से लड़ रहा होता है और उसे पकड़ लिया होता है और जावली कह रहा होता है, आखिरकार मैंने इसे पकड़ ही लिया है और अपने पावर से जावली उस रंगीले चीते को जलाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं उस रंगीले चीतों को संभालने में जावली को बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। यह देखकर जावली कह रहा होता है, 4th लेवल का बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। तभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जावली ने उस बीस्ट को मार दिया होता है और हम देखते हैं जावली बहुत ही ज्यादा थक गया होता है और कह रहा होता है, मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं आज जिंदा बचने ही वाला नहीं हूँ। और वो अपनी पावर को देखते हुए कहता है, मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ और मेरी फायर पावर
पावर पूरी तरह से खत्म हो गई है। लेकिन मेरी पावर खत्म हो गई तो क्या हुआ, अभी कुछ समय पहले मैंने 4th लेवल के बीस्ट को मारने में सक्सेसफुल हुआ हूँ, और वो भी मैंने एक ही बार में उसे मार दिया है। वो कोई लेवल 2 या फिर लेवल 3 का बीस्ट नहीं था, वो लेवल 4 का एलियन बीस्ट था। और हम देखते हैं ये कहते हुए जावली जोर जोर से हंस रहा होता है और वो अपना एक्सप्रेशन देते हुए कहता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैंने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया है। और जैसा कि मुझे उम्मीद है जिन इंस्ट्रक्टरों ने मुझे देखा होगा वो सब मेरे टैलेंट से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गए होंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर आ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारा नाम जावली है और तुम डोंगिंग प्रोविंस से हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जावली कहता है, हाँ वो मैं ही हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा है। और वो मन में सोच रहा होता है, इन्होंने तो मुझे डरा ही दिया था। तभी वो इंस्ट्रक्टर कहते हैं, तुम्हें आगे इस कंपटीशन को कंटिन्यू करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि सिलेक्शन पहले ही खत्म हो गया है। और हम देखते हैं वो इंस्ट्रक्टर जावली का परफॉर्मेंस अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो इंस्ट्रक्टर जावली से कहता है, ठीक है तुम उठो और यहाँ से चलने के लिए तैयार हो जाओ। हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर की बात सुनकर जावली जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या सिलेक्शन खत्म हो गया है? इंस्ट्रक्टर, मेरा परफॉर्मेंस कैसा था? क्या मैं फर्स्ट आया हूँ? क्या मैं मॉर्निंग स्टार क्विमिंग बन गया हूँ? ये सुनकर इंस्ट्रक्टर चौंकते हुए कहते हैं, तुम किस तरह का सपना देख रहे हो? मॉर्निंग स्टार क्विमिंग का सिलेक्शन आधे घंटे पहले ही खत्म हो गया है और यहाँ पर कुछ कारण है कि यहाँ पर अभी तक सिलेक्शन चल रहा है, वो ये है। हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर की बातें सुनकर जावली एकदम से कांप रहा होता है और मन में सोच रहा होता है ये नामुमकिन है। हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर उसे आए कुछ कहने वाला होता है लेकिन चुप हो जाता है और कहता है, वो सब चीज तुम्हें बतलाने से भी कोई फायदा नहीं है और मैं अंदाजा लगाकर कह सकता हूँ कि तुम इस सिलेक्शन में 5वें स्थान पर आए हो, तो हम लोगों को अब यहाँ से जल्दी से चलना चाहिए। इधर हम जावली को देखते हैं जो इंस्ट्रक्टर की बात सुनकर एकदम से शॉक्ड होता है और कह रहा होता है, क्या मैं 5वें स्थान पर आया हूँ? ये सही नहीं हो सकता है, मैं जावली हूँ। और वो गुस्सा करते हुए कहता है, मैं जावली हूँ जिसने 4th लेवल के बीस्ट को अकेले ही मारा है, वो भी पहले ही ट्राई में। और हम इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो जावली को ये सब हरकत देखकर अफसोस कर रहे होते हैं। अगले सीन में हम मेजर जनरल को देखते हैं जहाँ पर कॉन्किंग का वीडियो चल रहा होता है। उसे देखते हुए मेजर जनरल घबराते हुए कहते हैं, ये जो लड़की है डोंगिंग प्रोविंस से, उसे ब्लड पूल में इंटर करने का मौका दो। और मेजर जनरल अफसोस करते हुए कहते हैं, जवान लड़कियों को हैंडल करना इतना भी आसान नहीं है। हम कॉन्किंग के इंस्ट्रक्टर को देखते हैं, जनरल की बातें सुनकर वो उनका शुक्रिया अदा करने लगता है और वो मन में सोच रहा होता है, केवल यहाँ पर जो टॉप 3 में लोग क्वालिफाई हुए हैं उन्हें ही ब्लड लाइन पूल में इंटर करने का मौका मिलता है। हालांकि लूसेन जो मॉन्स्टर है उसने पहला स्थान हासिल कर लिया है, उसके बाद जोंगजी 2nd पोजीशन पर आया है और वो उसका डिजर्व भी करता है। लेकिन जो 3rd पोजीशन पर है वो जी होडोंग है और क्विमिंग 4th पोजीशन पर है। लेकिन क्विमिंग और जी होडोंग का पावर बिल्कुल सेम है, लेकिन जो रिवॉर्ड टॉप 3 को मिलने वाला था वो रिवॉर्ड उसे ही मिल रहा है। और कॉन्किंग के इंस्ट्रक्टर रोते हुए कहते हैं, मैंने इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं किया था कि वो ऐसी अचीवमेंट हासिल कर लेगी। और वो कॉन्किंग को बारे में सोचते हुए कहता है, तो उसका एफर्ट बिल्कुल भी बेकार नहीं गया है, उसे अब और भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। अगले सीन में हम लूसेन को देखते हैं जो अपने कमरे के दरवाजे पर होता है और वो मन में सोच रहा होता है, जब मैंने सिलेक्शन को पास कर लिया था तब उन लोगों ने सीधा मुझे यहाँ पर रेस्ट करने के लिए भेज दिया है। मुझे तो ऐसा लगा था कि मुझे अब अवार्ड सेरेमनी के लिए जाना होगा। मैंने जैसा सोचा था वो बिल्कुल ही उससे अलग है यहाँ पर। तभी हम लूसेन को देखते हैं, वो अपने कमरे में आकर एक केन को उठा लेता है और उसे देखते हुए मन में सोचता है, ये तो रिकवरी पोशन है जो कि यहाँ पर मेरे लिए है। क्या इस एरा का जो मेडिसिन है वो मेरे लिए अभी भी यूजफुल है? तभी लूसेन उसे पीते हुए मन में सोचता है, इसे पीने में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शराब को पी रहा हूँ। हालांकि ये मेरे माइंड को रिफ्रेश कर रहा है लेकिन वो उतना ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं है। और लूसेन को कहता है, और इससे जो मेरा स्टैमिना रिकवर हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है और इसका स्वाद भी ठीक नहीं है। मैं जो खुद से मेडिसिन बनाता हूँ वो इसके इफेक्ट के बराबर भी नहीं है, या फिर मैं ये कहूँ कि ये तो उसके आसपास भी नहीं भटकता है। लूसेन बेड पर सोते हुए कहता है, मुझे तो पता नहीं है कि ही लिंगसुई क्या कर रही होगी। उसको जो मैंने पिल्स बनाने के लिए दिया था उसका प्रोग्रेस कहाँ तक है? मैं उससे कुछ लंबे समय से बात नहीं कर पाया हूँ। अभी लूसेन मन में सोचता है, ठीक है मैंने जो अभी कुछ देर पहले नए टेक्निक को एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में देखता हूँ। और हम देखते हैं लूसेन जैसे ही अपने अंदर देखता है कि उसके शरीर में बिजली दौड़ रही होती है। लूसेन अपने मन में सोचता है, ये तो थंडर ब्रीथिंग टेक्निक है और इसके साथ साथ मेरा और भी ब्रीथिंग टेक्निक बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो गया है। मेरा स्पीड ही बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है
और साथ ही मेरा पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। लूसन कहता है हालांकि मैं अपने इस पावर के एक्सट्रीम लेवल तक नहीं पहुंचा हूं, लेकिन इस ब्रीथिंग टेक्निक से मेरा पावर और भी ज्यादा बैलेंस्ड हो गया है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो गया है। तभी लूसन आराम से सोचते हुए कहता है क्या मैं खुद को कुछ ज्यादा ही हार्ड मेहनत करवा रहा हूँ। और वो उस समय को याद करने लगता है जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर स्कूल के समय में कैफे में मस्ती किया करता था और क्लास में बैठकर सोया करता था। लूसन मन में सोच रहा होता है मुझे तो ये भी पता नहीं है कि आखिर मुझे क्यों 10,000 साल पहले की सपने मुझे आ रहे हैं और वो इतना आगे साल का है कि मेरा कोई डिसेंडेंट भी वहाँ पर नहीं होगा। लूसन मन में सोचता है मुझे नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और मेरे लाइफ में आगे क्या होने वाला है, तो मुझे अभी बस यही करनी चाहिए कि मुझे प्रेजेंट का लाइफ खुशी से जीना चाहिए। तभी लूसन कहता है नहीं, जब मैं जानता हूँ कि भविष्य में क्या होने वाला है और मैंने वो सब चीज अपने आंखों से देखा है, तो मैं ऐसे कैसे आराम से रह सकता हूँ कि मुझे कुछ भी पता न हो। मैंने पहले ही डिसीजन ले लिया है कि मुझे क्या करना है, तो मैं इतनी आसानी से कैसे गिव अप कर सकता हूँ इस पर से। मैं यहाँ पर ये सब चीज केवल इसीलिए नहीं कर रहा हूँ कि ह्यूमन रेस यहाँ से खत्म न हो जाए। मैं यहाँ पर ये सब चीज खुद के लिए कर रहा हूँ और ये कुछ ऐसा चीज है जिसमें मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ, यहाँ तक कि मैं आखिरी सांस तक इसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। और ये कोई ऐसा चीज नहीं है जो सभी लोगों के पास होता है, तो मुझे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा भी उठाना चाहिए। केवल मैं ही हूँ जो ये सब देखने का मुझे मौका मिला है और मैंने देखा है कि भविष्य में क्या सब बर्बादी होगा, तो इसीलिए मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। और यहाँ पर कुछ कारण होगा उन लोगों को जिसने मुझे चुना है और ये स्पेशल पावर मुझे दिया है। अगले सीन में हम लूसन को अपने सपने में देखते हैं जहाँ पर वो सिस्टम में देखते हुए कहता है अब मैं अपना इंफॉर्मेशन देखता हूँ और देखता हूँ कि मेरा इंफॉर्मेशन कैसा है। तभी लूसन अपना स्टेटस खोलता है जिसमें सिस्टम दिखाता है कि लूसन ने 297 साल जिया और वो आखिरी समय में 7th लेवल का वॉरियर था। और उसकी लाइफ एक्सपीरियंस की बात की जाए तो वो 18 साल से पहले 2nd लेवल का वॉरियर था, जिसकी वजह से बाह्य सिटी में बहुत ही ज्यादा चर्चा उसका हुआ। उसके बाद बाह्य सिटी ने इसे मार्शल एसोसिएशन में रिकमेंड किया था और वहाँ पर पार्टिसिपेट करने के बाद इसने बहुत ज्यादा अचीवमेंट हासिल किया था और फर्स्ट प्लेस को हासिल किया था। यहाँ तक कि ये मॉर्निंग स्टार भी बन गया था पूरा ईस्टर्न रीजन का। लूसन सारे ये इंफॉर्मेशन देखकर मन में सोचता है ये सारा इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंने पिछली बार देखा था, लेकिन यहाँ पर जो मेरा अचीवमेंट है वो और भी ज्यादा अच्छा हो गया है और मेरा स्ट्रेंथ जो पहले 7th लेवल का दिखा रहा था वो अभी भी 7th लेवल का ही दिखा रहा है। लेकिन सिस्टम में जो मेरा इवोल्यूशन है वो 3 स्टार से बढ़कर 3 स्टार हाफ हो गया है, यानी कि मेरा हाफ स्टार यहाँ पर बढ़ा है। और ये हाफ स्टार इसीलिए बढ़ा है क्योंकि मैंने ईस्टर्न मिलिट्री रीजन में ज्वाइन होने के बारे में सोचा है। लेकिन यहाँ पर एलियन बीच से लड़ने के कारण 20 साल पहले ही मेरी मौत हो गई है। अगर मैं वहाँ पर नहीं मरा होता तो ऐसा हो सकता है कि मैं 8 लेवल में ब्रेक थ्रू कर जाता। तभी लूसन अपने स्टेटस में देखता है तो उसमें फैमिली बैकग्राउंड का होता है। लूसन जैसे ही देखता है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। उसमें उसके वाइफ के बारे में होता है जिसे देखकर लूसन बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है और उसके पसीने भी छूटने लगते हैं। अभी हम देखते हैं लूसन की वाइफ कोई और नहीं बल्कि क्विंजाओ होती है। यह देखकर लूसन चौंकते हुए कहता है ओ माय गॉड, ये तो इंस्ट्रक्टर डॉन क्विंजाओ है। लूसन घबराते हुए कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। डॉन क्विंजाओ तो लगभग 13 साल मुझसे बड़ी है, आखिरकार मैं उससे कैसे शादी कर सकता हूँ। ये तो ऐसा हो जाएगा कि कोई बूढ़ा गाय जवान घास को खा गया हो। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। तभी लूसन घबराते हुए कहता है अगर मैं ठीक तरह से इस बात पर ध्यान दूं तो अब मैं मिलिट्री रीजन में ज्वाइन होने वाला हूँ और मैं मॉर्निंग स्टार भी बन गया हूँ, तो मेरा अचीवमेंट भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो बिना किसी डाउट के मैं उसके साथ और भी ज्यादा समय बिताऊंगा। तो हो सकता है कि इस समय में उसके लिए मेरा फीलिंग बढ़ जाए या फिर डोंगजाओ के मेरे प्रति फीलिंग बढ़ जाए। लूसन कांपते हुए मन में सोचता है पिछली बार जब मिला था मैं तो हम दोनों ने कुछ समय साथ में ही बिताया था, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आगे चलकर मेरी शादी उससे हो जाए। लूसन चिल्लाते हुए कहता है इंस्ट्रक्टर डॉन क्विंजाओ, क्या सचमुच आगे चलकर मेरी वाइफ बन जाएगी? अब तो मैं डायरेक्टली डॉन क्विंजाओ को सीधा देख भी नहीं सकता हूँ, आखिरकार मैं उनसे नजरें कैसे मिलाऊंगा। हम देखते हैं लूसन बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। वो आगे बढ़ते हुए कहता है मुझे पहले अब किसी को ढूंढना होगा ताकि मैं उस पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकूं। तभी लूसन घबराते हुए आगे देखते हुए कहता है मुझे अब शांत हो जाना चाहिए। मुझे याद है कि आगे में यहाँ पर वेलकरी है जिसने मुझे 2 बार मार दिया है
हम मेजर जनरल को देखते हैं जो कहते हैं सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं, तो अब सेरेमनी को हम लोगों को स्टार्ट कर देना चाहिए। लूसेन तुम आगे आ जाओ। और हम देखते हैं लूसेन पर वो मेडल लगा देते हैं और कहते हैं ये मेडल एक मास्टर का है और तुम्हारे पास उनके जितना ही ऑथोरिटी होगी, बस कुछ ऐसा डिसीजन होगा जिसमें तुम उनसे कम होगे। मैं आशा करता हूँ कि एक दिन तुम असली मास्टर का मेडल पहनोगे। तभी लूसेन कहता है मेजर जनरल ये जरूर होगा और मैं भी ये उम्मीद करता हूँ कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। हम मेजर जनरल को देखते हैं जो लूसेन की बातें सुनने के बाद हंसने लगते हैं और कहते हैं बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है तब तो मैं वो दिन आने का जरूर इंतजार करूंगा। हम क्विंसा को देखते हैं, वो कहता है केवल लूसेन ही है जो ऐसी बात कहने की हिम्मत कर सकता है और वो ऐसा कहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एरोगेंट भी नहीं है, लेकिन उसकी जर्नी तो अभी स्टार्ट ही हुई है और अभी ही उसे एक मेडल मिल गया है। ये तो बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है। और क्विंसा अपने मन में सोचता है यहाँ पर ईस्टर्न मिलिट्री रीजन में हर साल राइजिंग स्टार का कंपटीशन होता है, लेकिन लूसेन जो इस बार राइजिंग कंपटीशन का कैंडिडेट है और विनर भी है। मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ कि जनरल मेजर ने किसी को इस मैनर में ट्रीट किया है। तभी मेजर जनरल कहते हैं ठीक है, टॉप 10 में जितने भी लोग आए हैं उन सभी को स्पेशल ब्लड पोर्शन रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाएगा। और हम देखते हैं सभी लोग उससे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। मेजर जनरल कह रहे होते हैं लूसेन और बाकी के जो टॉप 3 के कॉम्पिटिटर है सभी लोग मेरे पास आओ और उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ से जा सकते हैं। तभी हम जीजिंग को देखते हैं, वो अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ रहा हम लोग का सामान, हम लोग अब ब्लड पुल या फिर मैरो पुल में जाने वाले हैं और इस साल का जो रिवॉर्ड है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर मैं सही से बात करूँ तो यहाँ पर केवल 3 ही लोग थे जो ब्लड पुल में जाने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से जनरल मेजर यू ने कुछ नए बदलाव किए हैं और उन लोगों ने लूसेन के अलावा हम तीनों को भी ब्लड पुल में जाने का अनुमति दिए हैं। इधर हम जावली को देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है और रोते हुए कह रहा होता है स्पेशल ब्लड पुल, मुझे तो केवल एक ट्यूब ही स्पेशल ब्लड मिला है और यहाँ तक कि मेरे इंस्ट्रक्टर ने उससे एसेंस भी हार गए हैं। तभी हम देखते हैं मेजर जनरल इधर चले आते हैं और एक एम्प्लॉय से कहते हैं क्या सभी चीज तैयार है। वो एम्प्लॉय कहता है सर सभी चीज आप लोग जब चाहे तब हम लोग शुरू कर देंगे। तभी मेजर जनरल कहते हैं ठीक है सभी लोग अंदर चलो। तभी हम देखते हैं मेजर जनरल एक चेंबर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तुम तीनों अपना कपड़ा अब बदल लो, अब तुम लोग कल्टीवेशन चेंबर में जाने वाले हो। हम देखते हैं मेजर जनरल ऐसे ही ये कहते हैं सभी लोग अपना कपड़ा बदलने लगते हैं। जिंगजी तो इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है कि वो अपना कपड़ा फाड़ ही लेता है। हम कॉन्किंग को देखते हैं, वो खुश होते हुए कहता है चेंबर तुम मेरे लिए तैयार रहो, मैं अब आकर वहाँ पर ऑब्जर्व करने वाला हूँ और उससे मेरा पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगले सीन में हम देखते हैं सभी लोग कल्टीवेशन चेंबर में होते हैं। अभी मेजर जनरल कहते हैं लूसेन तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अब मैरो पुल में ले जाने वाला हूँ। लूसेन कहता है ठीक है सर। अभी हम देखते हैं लूसेन दूसरे कमरे में आता है और वो देखता है तो सामने एक पुल होता है, जिसे देखकर लूसेन कहता है तो ये है स्पेशल मैरो पुल, लेकिन ये पूरी तरह से क्यों नहीं भरा हुआ है, ये तो आधा ही भरा हुआ है। क्विंजाओ कहती है ये आधा भरा हुआ है, तुम्हें पता भी है कि इसकी कीमत क्या है और इतने से मैरिंग फ्लूइड की कीमत का तुम अंदाजा लगा सकते हो। तभी क्विंजाओ कहती है ये कम से कम 1.5 बिलियन का होगा और ये तो सीधा सा कॉस्ट है, अगर तुम इसे जाकर मार्केट में बेचते हो वो कम से कम इसका 10 गुना ज्यादा होगा। लूसेन जैसे ही सुनता है कि इसका कॉस्ट 1.5 बिलियन है वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहता है ओह तो ये बात है। और लूसेन कहता है क्या होगा अगर ये मेरे लिए काफी नहीं होगा तो क्या इसे दोबारा से भरा जाएगा। क्विंजाओ कहती है पहले तुम इसे ऑब्जर्व करो। ठीक है मैं तुम्हें बतला देती हूँ कि पास्ट में अभी से कोई भी ऐसा नहीं हुआ है जो इतने अमाउंट में इसे ऑब्जर्व कर सके, तुम जल्दी से करो और इसमें जाओ। स्पेशल मैरो को ऑब्जर्व करना कोई सिंपल टास्क नहीं है। अभी हम देखते हैं लूसेन अपना कपड़ा उतार देता है और उस पुल में जाने लगता है। क्विंजाओ कहती है ठीक है मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ और वो लूसेन को देखकर शर्माते हुए मन में सोचती है इस लड़के ने अपने आप को अच्छी तरह से फिट किया है, मुझे ऐसा लगता है कि अपना फिजिकल फिटनेस पर ये बहुत अच्छे से ध्यान देता है। तभी हम लूसेन को देखते हैं वो पूरा स्पेशल मैरो में डूब गया होता है और वो जैसे ही मैरो को ऑब्जर्व करने लगता है कि अचानक से उसके पास मॉन्स्टर आने लगते हैं। यह देखकर लूसेन एकदम से शॉक्ड हो जाता है। हम देखते हैं लूसेन का दिल जोरों से धड़कने लगता है। लूसेन मन में सोचता है तो यही स्पेशल मैरो पिल है, इसमें तो बहुत ही ज्यादा पावर है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पावर पूरा मेरे बॉडी में जा रहा है। ओह तो मुझे अब पता चला कि ये लोग क्यों कह रहे थे इसे ऑब्जर्व करना इतना ज्यादा इम्पॉसिबल है। ठीक है मुझे अपने बॉडी पर बर्डन तो झेलना ही होगा अगर मुझे कुछ स्पेशल चाहिए तो। अभी लूसेन कहता है ठीक है अब जितना भी प्रेशर आएगा सब मैं झेल लूंगा, यहाँ तक कि अगर स्पेशल बीस्ट का भी वो पावर होगा तभी भी मैं झेल लूंगा
और मैं उसे अपने अंडर में कर लूंगा। इधर हम जी होरोंग को देखते हैं, तो अपने चेम्बर से वापस निकलता है और कहता है तो यही 5 लेवल का स्पेशल ब्लड था। और हम देखते हैं वो जोरों से हाँफ रहा होता है। अभी एक इंस्ट्रक्टर आते हुए कहते हैं तुम्हारा ऑब्जर्व करने का स्पीड बहुत ही अच्छा था और तुम्हारे चेम्बर में जितना भी स्पेशल ब्लड था तुमने उसे ऑब्जर्व कर लिया है। तुम पक्का लेवल 2 के साइकिक मास्टर हो। तभी जी होरोंग अपने पावर को फील करते हुए कहता है ये स्पेशल ब्लड का इफेक्ट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मेरे लिए ये बहुत बुरा है कि मैं इससे ज्यादा और भी ऑब्जर्व नहीं कर पाया, लेकिन मुझे नहीं पता है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। अभी वो इंस्ट्रक्टर कहता है वे लोग अभी अपने चेम्बर से बाहर नहीं आए हैं, तुम ही वो पहले इंसान हो जो बाहर आए हो, तो तुम्हें उतना डिस्करेज नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास मेंटल पावर है। तो ये सीधी सी बात है कि तुम मार्शल आर्ट के टैलेंट में बहुत ही ज्यादा कमजोर होगे और तुम उन लोगों के इतना फिजिकल फिट भी नहीं होगे। तभी हम जी होरोंग को देखते हैं इंस्ट्रक्टर की बातें सुनने के बाद वो अजीब सा चेहरे के साथ मुस्कुराते हुए कहता है हाँ आपने बिल्कुल ही सही कहा है। तभी हम कुछ देर बाद का देखते हैं जहाँ पर कॉन्ग किंग अपने चेम्बर से बाहर निकल गई होती है और कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था, मैंने इसके इफेक्ट को भी फील किया है और मैंने इस ब्लड को भी ऑब्जर्व कर लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लेवल 4 के पीक स्टेज पर चली गई हूँ। मेरा टैलेंट भी बहुत ही ज्यादा बढ़ा है और इफेक्ट का तो बात ही नहीं कहो। हम वहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर को देखते हैं, वो कह रहे होते हैं तुमने अपने चेम्बर का स्पेशल ब्लड पूरी ऑब्जर्व कर लिया है, तुम्हारा टैलेंट ही बहुत अच्छा है। अभी जिंगजी अपने चेम्बर से बाहर निकलते हुए कहता है स्पेशल ब्लड तो सचमुच एक ट्रेजर है और मैं तो यहाँ पर डायरेक्टली ब्रेक थ्रू कर लेवल 5 पर चला गया हूँ। उसका इंस्ट्रक्टर कहता है हाँ तुम बहुत ही ज्यादा जीनियस हो, तुम 1 साल से कम में लेवल 4 से लेवल 5 पर पहुँच गए हो। अगर मैं अपने दिनों की बात करूँ तो मुझे यहाँ तक पहुँचने में 10 साल लगे थे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब एक नया टैलेंट आने वाला है। अभी जी होरोंग कहता है जिंगजी तुम 1 मिनट रुको, तुमने तो यहाँ पर अपने चेम्बर को पूरा ऑब्जर्व भी नहीं किया है, क्या तुम इसके लायक हो? तुम तो अब ये कह रहे हो कि तुमने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। अभी जी होरोंग के इंस्ट्रक्टर कहते हैं असल बात तो ये है कि उसने अपने चेम्बर का पूरा स्पेशल ब्लड पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था, जो अभी आधा बचा हुआ है वो दूसरा स्पेशल ब्लड का कंटेनर था। यह सुनकर जी होरोंग एकदम से चौंक जाता है और कहता है क्या हम लोगों के जितना समय में उसने रेड कंटेनर को ऑब्जर्व कर लिया है, ये तो यकीन भी नहीं हो रहा है। और वो वहाँ से जाते हुए कहता है मैं तो पहले ही जिंगजी से कमजोर हूँ, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों का बीच का गैप और भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। क्यों कहती है हाँ हम लोग का स्ट्रेंथ भी अलग है। तभी हम जिंगजी को देखते हैं, वो सामने लुशन को देखते हुए कहता है ये कैसे मुमकिन हो सकता है और उसका ऑब्जर्व करने का स्पीड इतना इंसेन कैसे हो सकता है। हम जिंगजी को देखते हैं, वो एकदम से शॉक्ड होता है। तभी हम मेजर जनरल को देखते हैं जो कुंजाओ के पास आते हुए कहती है यहाँ पर कैसा चल रहा है, क्या सब चीज ठीक है? जाओ कहती है हाँ यहाँ पर सब चीज ठीक है, लेकिन लुशन स्पेशल मैरो को जल्द ही ऑब्जर्व कर ले रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आधा खत्म हो गया है। तभी मेजर जनरल कहते हैं हालांकि इसका परफॉर्मेंस बाकियों से बहुत ही ज्यादा अच्छा था, लेकिन अभी भी ये बहुत ज्यादा जवान है। हमारे पास जितना भी मैरो है सभी को इसमें डाल दो, हम लोग इसके इफेक्ट को मैक्सिमाइज लेवल पर करने वाले हैं। अभी वहाँ का एक स्टाफ आता है और कहता है सर यहाँ पर बहुत बुरा हुआ, हम लोगों के पास जो एक्स्ट्रा स्पेशल मैरो था वो पूरे तरह से खत्म हो गया है और हमने अभी जो करेंट टैंक लगाया हुआ है वो भी पूरे तरह से खाली हो गया है। और हम देखते हैं लुशन स्पेशल मैरो को जल्दी जल्दी ऑब्जर्व कर रहा होता है। अभी मेजर जनरल कहते हैं क्या ये तो बिल्कुल विश्वास करने वाली बात नहीं है, जब मैं ग्रैंड मास्टर में ब्रेक थ्रू किया था तब मैंने आधे टैंक को ही ऑब्जर्व किया था। तभी मेजर जनरल कहते हैं ठीक है अब तुम वेयर हाउस में जाओ और वहाँ सर और भी ज्यादा लेकर आओ। और मेजर जनरल लुशन को देखते हुए कहते हैं मैं तो अब बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ कि इस लड़के ने और भी कितना ज्यादा आज अपने पास छुपा कर रखा है। हम इधर लुशन को देखते हैं जो अपने माइंड में ट्रेनिंग कर रहा होता है और हम इधर स्टाफ को देखते हैं जो पुल में स्पेशल मैरो को भर रहे होते हैं, जिसे देखकर एक स्टाफ कहता है क्या ये पहले ही खाली हो गया है, लेकिन मैंने तो अभी इसमें डाला था। और वो मेजर जनरल से कहते हैं सर क्या हम लोग कंटिन्यू करें और भी ज्यादा क्या इसमें डाले? मेजर जनरल कहते हैं तुम लोग बिल्कुल भी नहीं रुको और जाकर सप्लाई लाते रहो, इसको जितना चाहिए उतना दो, हमारे पास जितना भी रिजर्व रखा हुआ है उन सभी को यहाँ पर लाओ। ये मुमकिन नहीं हो सकता है कि ये हमारे सारे रिजर्व को ऑब्जर्व कर ले, तो तुम बस लाते रहो। हम देखते हैं वहाँ पर सभी स्टाफ लुशन के पूल में लाकर और भी ज्यादा स्पेशल मैरो को डालने लगते हैं। तभी हम देखते हैं लुशन के अंदर से अचानक से रोशनी निकलने लगती है। लुशन अपने मन में कहता है स्पेशल मैरो का तो बहुत ही अच्छा पावर है और वो मुझे अब अपने लिमिट से आगे पुश कर रहा है। मेरा गोल्डन इमोर्टल का बॉडी अब पहले स्टेज पर कंप्लीट हो गया है, हालांकि ये स्पेशल मैरो केवल लेवल 4 का ही
है, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग स्ट्रेंथ है। मैं तो उम्मीद भी नहीं कर पा रहा हूँ कि अगर ये लेवल 5 या लेवल 6 का होता तो इसका में कितनी ज्यादा पावर होती। इधर हम स्टाफ को देखते हैं जो स्पेशल मैरो को भरते भरते थक गया होता है और वो हाँफते हुए कहता है, सर हम लोगों को और भी ऐड करना है इसमें। लूसन का ऑब्जर्वेशन रेट देखकर मेजर जनरल तो शॉक के मारे वहीं पर गिर जाते हैं और घबराते हुए कहते हैं, ठीक है तुम इसमें और डालो, मुझे ऐसा लगता है कि ये अब ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करने वाला है। और मेजर जनरल मन में सोचते हैं, अगर ये लड़का ईस्टर्न मिलिट्री को नहीं ज्वाइन करेगा तो मैं जिंदा ही इसके खाल को खींच लूंगा। एक टैंक का कॉस्ट बिलियन में होता है और इस पर मैंने पहले ही 10 बिलियन खर्च कर दिए हैं। चाहे जो कुछ भी हो जाए इसे हमें अपने साइड ही रखना होगा। इधर हम लूसन को देखते हैं, उसका पूरा बॉडी गोल्डन से चमकने लगता है। लूसन अपने मन में कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर अब वोल्केनो फट रही है और मेरा क्यूआ एनर्जी और ब्लड लावे की तरह गर्म हो गया है और मेरे बॉडी में जितना भी हड्डियां हैं वो सब गोल्डन बन गई है और बहुत ही ज्यादा शाइन कर रही है। जब मैं इस स्पेशल मैरो पुल में आया था तब मैं लेवल 3 के पिक स्टेज का वॉरियर था, लेकिन मैं अब लेवल 4 का मार्शल आर्टिस्ट वॉरियर बन गया हूँ और मैं लेवल 3 से लेवल 4 पर जो पहुंचा हूँ वो बिल्कुल स्पेशल वे में पहुंचा हूँ और यहाँ पर मैंने अपने इंटरनल एनर्जी को भी अनलॉक कर लिया है। केवल मैंने यहाँ पर इंटरनल एनर्जी को ही अनलॉक नहीं किया है बल्कि मैंने अपने इमॉर्टल गोल्डन बॉडी को फर्स्ट स्टेज को भी कंप्लीट कर लिया है। इसका मतलब ये है कि इस ब्रेक थ्रू की वजह से मेरा फिजिक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और मेरे कॉम्बैट पावर में बहुत ही ज्यादा बूस्ट लगी है। अभी हम देखते हैं कि लूसन का चेम्बर वहीं पर फट जाता है। इसे देखकर मेजर जनरल कहते हैं, ये सच नहीं हो सकता है, हमारे पास जितने भी 4 लेवल के स्पेशल मैरो था लूसन ने सभी को ऑब्जर्व कर लिया है और क्या अभी भी ये इसके लिए काफी नहीं है। और वो शौक के मारे हंसते हुए कहते हैं, ये तो बिल्कुल ही डरावना है, जो तो ऐसा लगता है कि इस बच्चे के अंदर जरूर कोई ब्लैक होल बना हुआ है। आखिरकार ये किस तरह का मॉन्स्टर है। हम इधर क्विंजा को देखते हैं, वो लूसन को देखकर बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है। तभी हम लूसन को देखते हैं, वो अपने चैम्बर से बाहर निकलता है और उसकी पूरी बॉडी गोल्डन कलर में चमक रही होती है। तभी लूसन अपना कपड़ा जल्दी से पहन लेता है और कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया हूँ। इधर हम बाकी कॉम्पिटिटर को देखते हैं जो लूसन को चैम्बर से बाहर निकलता देखकर बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है और जिंगजी मन में सोचता है, आखिरकार क्यों ये हम लोग से ज्यादा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं इसके पास भी अब नहीं आ सकता हूँ। इधर हम कॉन्ग किंग और जी होरोन को देखते हैं, वो लूसन की पावर देखकर तो एकदम से शॉक्ड होती है और वहीं पर वो दोनों मूर्ति की तरह खड़ी होती है। तभी कुंजाव कहती है, लूसन बस 2 महीने के अंदर में तुमने मेरे इतना ताकतवर ही नहीं बन गए हो बल्कि मुझसे आगे निकल गए हो। तभी मेजर जनरल लूसन पर हमला करते हुए कहते हैं, लूसन अब तुम मेरे मुंह को रोक के दिखाओ। मेजर जनरल को लूसन पर हमला करते हुए देखकर कुंजाव एकदम से घबरा जाती है और कहती है, मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं। तभी लूसन कहता है, ठीक है। हम देखते हैं लूसन भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है। लूसन को देखकर मेजर जनरल कहते हैं, बहुत बढ़िया, तो तुम्हारे पास ऐसे करने की भी हिम्मत है। और हम देखते हैं वो दोनों का पावर आपस में टकराता है जिस वजह से वहाँ पर तबाही मच जाती है और हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी स्टाफ होते हैं सब भी वहाँ से भागने लगते हैं। इधर हम जिजिंग को देखते हैं, वो शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या ये कोई ग्रैंड मास्टर के बीच का कंपटीशन है। हम इधर लूसन को देखते हैं जो बहुत दूर पीछे खसक कर चला आता है। तो लूसन कहता है, मास्टर क्या आपको नहीं लगता है कि आपने कुछ ज्यादा ही पावर का इस्तेमाल कर दिया है। आपको इतने ज्यादा पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मैं तो केवल अभी लेवल 4 पर ही हूँ। तभी मेजर जनरल कहते हैं, क्या लेवल 4 पर। और अपने मन में सोचते हैं, इसके पास गोल्डन बोन है, जेड लाइक मसल है और इसका ऑरा मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ग्रैंड मास्टर का है। तभी मेजर जनरल कहते हैं, तुम्हारा कॉम्बैट पावर 5 लाख के बराबर है और तुम मुझसे ये कह रहे हो तुम लेवल 4 के वॉरियर हो। लूसन कहता है, हाँ यहाँ पर कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर पूरी तरह से मेजरमेंट किया जाए तो मैं सचमुच लेवल 4 का ही हूँ। मेजर जनरल गुस्सा करते हुए कहते हैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम लेवल 4 पर हो या फिर नहीं, तुमने मेरे 15 बिलियन से ज्यादा का स्पेशल मैरो पिल को अब्सॉर्ब कर लिया है। अगर तुम मेरे ईस्टर्न मिलिट्री रीजन को नहीं ज्वाइन करते हो। और मेजर जनरल मन में सोचते हैं, अगर ये मेरे ईस्टर्न मिलिट्री रीजन को नहीं ज्वाइन करता है तो ये विश्वास करे या फिर नहीं, मैं तो जरूर इसे एक पंच मार डालूंगा। हम इधर लूसन को देखते हैं, वो मेजर जनरल की बातें सुनकर एकदम से शॉक्ड होता है और वो तो घबरा भी रहा होता है।